डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम सीजन 2, एपिसोड 81, अंतिम सत्य का उद्घाटन। अनंत नीति ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ अब पूरी तरह खुल चुके थे और उनमें जलती रक्तिम अग्नि ऐसी भयावह थी कि संपूर्ण नया अस्तित्व कांप उठा। उन पृष्ठों पर उभरती रेखाएं किसी साधारण भविष्य की नहीं बल्कि अंतिम सत्य की थीं, जहां हर संसार, हर चेतना और हर नियम का अंतिम निर्णय लिखा हुआ था। कुछ संसारों के आकाश अचानक रक्तिम हो गए, कुछ जगह समय की धाराएं रुककर उल्टी बहने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां उस भयावह सत्य को देखकर अपने अस्तित्व के भीतर ही टूटने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उन अंतिम पृष्ठों को देखा, क्योंकि उसकी माँ तक भारी हो चुकी थी, मानो स्वयं नियति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। मूल नियम चक्र प्रचंड कंपन के साथ घूमने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों अस्थिर होकर टकराने लगे और प्रलय सूर्य की अग्नि अब गहरे रक्तिम रंग में जलने लगी, क्योंकि जो लिखा हुआ था वह केवल भविष्य नहीं बल्कि संपूर्ण वास्तविकता का अंतिम निष्कर्ष था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। अंतिम सत्य, वह निषिद्ध भविष्य जिसे कभी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसे देखने के बाद चेतनाएं अपने अस्तित्व पर विश्वास खो देती हैं। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय और मौन में डूब गया, क्योंकि पहली बार हर किसी को लगा कि शायद उनका संघर्ष व्यर्थ था। तभी उन अंतिम पृष्ठों पर लिखी रेखाएं चमकने लगीं और अगले ही पल संपूर्ण अस्तित्व के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। कुछ में संसार जल रहे थे, कुछ में देवता शून्य में टूट रहे थे और कुछ में संपूर्ण वास्तविकता राख बनकर समाप्त हो रही थी। लेकिन हर दृश्य के केंद्र में केवल एक नाम था, सूर्यांश। आर्या की सांसें कांप उठीं, क्योंकि उसने हर भविष्य में सूर्यांश को अकेले खड़े देखा। कभी वह संपूर्ण अस्तित्व बचाने के लिए स्वयं को मिटा रहा था, तो कभी वही संपूर्ण विनाश का कारण बन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि कोई भी भविष्य शांत अंत तक नहीं पहुंच रहा था। तभी अनंत नीति ग्रंथ की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, अंतिम सत्य से कोई नहीं बच सकता। संतुलन की ज्वाला ही अंतिम प्रलय बनेगी। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में भय फैल गया। कुछ चेतनाएं सूर्यांश से डरने लगीं, कुछ देवताओं ने उसे विनाश का स्रोत मान लिया और कई अधूरी सृष्टियां उसके अस्तित्व से कांपने लगीं, क्योंकि अब भविष्य स्वयं उसे अंतिम प्रलय घोषित कर रहा था। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह झूठ है, सूर्यांश ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन तभी उसके सामने एक और दृश्य खुला, जिसमें सूर्यांश की संयुक्त अग्नि संपूर्ण अस्तित्व को जलाकर शून्य में बदल रही थी। उस दृश्य की भयावहता इतनी प्रबल थी कि आर्या तक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। तभी भाग्य भक्षक सम्राट की भारी हंसी पूरे अस्तित्व में गूंजी। देखा, यही हर भविष्य का अंत है। संतुलन अंततः विनाश ही जन्म देता है। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं टूटने लगीं। कुछ लोगों ने सूर्यांश को समाप्त करने की इच्छा प्रकट की और कई अधूरी सृष्टियां भय में पीछे हटने लगीं, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि शायद अस्तित्व को बचाने का एकमात्र मार्ग सूर्यांश का अंत है। तभी अनंत नीति ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर अग्नि और तेज जलने लगी और उसमें लिखे शब्द पूरे नए अस्तित्व में फैल गए। अंतिम संतुलन तब जन्मेगा जब संतुलन की ज्वाला स्वयं समाप्त होगी। उन शब्दों के साथ ही संपूर्ण अस्तित्व में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसका अर्थ स्पष्ट था। भविष्य के अनुसार सूर्यांश का अंत ही अस्तित्व की मुक्ति था। आर्या की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से सूर्यांश का हाथ पकड़ लिया, मानो वह उसे उस भविष्य से खींच लेना चाहती हो। लेकिन सूर्यांश शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा भविष्य देखा था जहां उसका अस्तित्व स्वयं सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। कुछ क्षणों तक संपूर्ण नया अस्तित्व शांत रहा, फिर सूर्यांश ने धीरे से आंखें बंद कीं। उसके भीतर अनगिनत जन्मों की स्मृतियां घूमने लगीं। उसने अपने हर संघर्ष, हर पीड़ा और हर निर्णय को महसूस किया। फिर उसने उन सभी चेहरों को याद किया जिनके लिए उसने लड़ाई लड़ी थी, और अंत में उसकी स्मृति में आर्या की आंसू भरी आंखें उभरीं। तभी उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अगर भविष्य मुझे विनाश कहता है
तो मैं उस भविष्य को ही बदल दूंगा। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड विस्फोट के साथ जाग उठा। उसकी संयुक्त अग्नि अब पहले से कहीं अधिक विशाल और स्थिर हो चुकी थी। उसमें सृजन, शून्य, प्रलय, पुनर्जन्म और नीति सभी एक साथ बह रहे थे। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां अनंत नीति ग्रंथ की स्थिर रेखाएं टूटने लगीं। कई संसारों के अंतिम भविष्य बदलने लगे और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि अंतिम सत्य भी चुनौती दिया जा सकता है। अनंत नीति ग्रंथ कांप उठा क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने उसके अंतिम निर्णय को अस्वीकार किया था। लेकिन तभी उसके अंतिम पृष्ठों के पीछे छिपी अंधकारमय ऊर्जा अचानक फटने लगी और उसके भीतर से एक विशाल रक्तिम द्वार प्रकट हुआ जिसकी सतह पर अनगिनत समाप्त अस्तित्वों की चीखें गूंज रही थीं। उसे देखते ही मूल सृष्टा तक पीछे हट गया क्योंकि वह अंतिम शून्य द्वार था। वह निषिद्ध मार्ग जहां पहुंचने के बाद कोई भी चेतना कभी वापस नहीं लौटती थी। अंतिम शून्य द्वार। अनंत नीति ग्रंथ के पीछे प्रकट हुआ वह विशाल रक्तिम द्वार अब धीरे धीरे खुलने लगा था और उसकी सतह पर गूंजती अनगिनत समाप्त अस्तित्वों की चीखें इतनी भयावह थीं कि संपूर्ण नया अस्तित्व कांप उठा। कुछ संसारों के आकाश अचानक काले शून्य में बदलने लगे, कुछ जगह प्रकाश स्वयं बुझने लगा और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी कारण अपने अस्तित्व से मिटने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस अंतिम शून्य द्वार को देखा क्योंकि उसकी गहराई में उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वहां केवल अंत नहीं बल्कि संपूर्ण विस्मृति छिपी हो। मूल नियम चक्र भारी गर्जना के साथ कांप उठा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस द्वार की ओर खींचने लगे और प्रलय सूर्य की अग्नि तक धीमी पड़ने लगी क्योंकि वह केवल कोई मार्ग नहीं था, वह संपूर्ण अस्तित्व के अंतिम विलय का केंद्र था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। अंतिम शून्य द्वार जहां पहुंचने के बाद चेतना, स्मृति, समय और अस्तित्व सब समाप्त हो जाते हैं, वहां से कभी कोई वापस नहीं लौटा। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय से भर गया क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसा स्थान दिखाई दिया जहां अंत के बाद भी कुछ नहीं बचता था। तभी वह विशाल द्वार और अधिक खुला और उसके भीतर से गहरा शून्य अंधकार बाहर आने लगा। वह अंधकार जहां फैलता वहां वास्तविकता टूटकर गायब हो जाती। कुछ संसार बिना विस्फोट के ही मिट गए, कुछ चेतनाएं अपनी स्मृतियां खोने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां अस्तित्व से ऐसे गायब हो गई मानो वे कभी थीं ही नहीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सब कुछ मिटा रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी क्योंकि अंतिम शून्य द्वार विनाश भी नहीं देता, वह अस्तित्व को पूर्ण विस्मृति में बदल देता है। अगले ही क्षण उस रक्तिम द्वार के भीतर दो विशाल शून्य नेत्र खुली जिनमें कोई भावना नहीं थी, केवल अनंत रिक्तता थी। धीरे धीरे एक विराट आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर शून्य, अंधकार और मिटे हुए अस्तित्वों से बना था। उसके चारों ओर प्रकाश बुझ रहा था और समय स्वयं समाप्त हो रहा था। उसकी हर सांस के साथ संसार गायब हो रहे थे। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व कांप उठा क्योंकि वह केवल शून्य का स्वामी नहीं बल्कि संपूर्ण समाप्ति का जीवित रूप था। अंतिम शून्य अधिपति की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, अंत के बाद कुछ नहीं बचता और वही सबसे शुद्ध सत्य है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में निराशा फैलने लगी। कुछ चेतनाएं अपने अस्तित्व का अर्थ भूलने लगीं, कुछ लोग अपने परिजनों की स्मृतियां खोने लगे और कई अधूरी सृष्टियां जीने की इच्छा तक खो बैठीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसकी अपनी स्मृतियां धुंधली हो रही हैं। उसने सूर्यांश का चेहरा देखना चाहा लेकिन कुछ क्षणों के लिए वह भी शून्य में खोता महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि उसे डर था कि वह उसे भूल जाएगी। तभी अंतिम शून्य अधिपति की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज भारी होकर गूंजी, तुम भविष्य बदलने की बात करते हो, लेकिन क्या तुम उस शून्य को रोक सकते हो जहां हर कहानी समाप्त होती है? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने संसारों को बिना निशान मिटते देखा, उसने देवताओं को विस्मृति में खोते देखा, उसने स्वयं को भी उस शून्य में अकेले समाप्त होते देखा जहां कोई स्मृति, कोई नाम और कोई अस्तित्व नहीं बचा था। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया क्योंकि पहली बार उसने ऐसा अंत देखा जहां संघर्ष का कोई अर्थ नहीं बचता था। तभी अंतिम शून्य अधिपति फिर बोला, जब अंत में सब मिट जाना है
तो अस्तित्व केवल क्षणिक भ्रम है। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं टूटने लगीं, कुछ लोगों ने जीने की इच्छा छोड़ दी और कई अधूरी सृष्टियां स्वयं शून्य में समाने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी गर्माहट जागी। उसे वे सभी क्षण याद आए जहां छोटे छोटे जीवनों ने भी अनंत अर्थ पैदा किए थे। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने सीमित समय में भी अमर स्मृतियां बनाई थीं, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो मिटती स्मृतियों के बावजूद उसे पकड़कर खड़ी थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अगर अंत निश्चित भी है तब भी अस्तित्व का मूल्य खत्म नहीं होता, क्योंकि अर्थ समय से नहीं बल्कि जिए गए क्षणों से जन्मता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब शून्य अंधकार तक फैलने लगी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां मिटती स्मृतियां लौटने लगीं, कई संसारों की बुझती वास्तविकताएं फिर स्थिर होने लगीं, और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि सीमित अस्तित्व भी अनंत महत्व रख सकता है। अंतिम शून्य अधिपति पहली बार कुछ क्षण मौन हो गया, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने संपूर्ण विस्मृति को देखकर भी जीवन के अर्थ को नहीं छोड़ा था। लेकिन तभी अंतिम शून्य द्वार के भीतर फैला अंधकार अचानक कांपने लगा, और उसके केंद्र में एक विशाल काला सिंहासन प्रकट हुआ जिसकी सतह पर मिटे हुए ब्रह्मांडों की राख जमी थी। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आंखों में ऐसा भय उतर आया जैसा पहले कभी नहीं था, क्योंकि वह परम शून्य सम्राट का सिंहासन था। वह प्राचीन सत्ता जिसने कभी संपूर्ण अस्तित्व को शून्य में बदलने की कोशिश की थी, और जिसका वास्तविक जागरण अब शुरू हो चुका था। परम शून्य सम्राट अंतिम शून्य द्वार के भीतर प्रकट हुआ वह विशाल काला सिंहासन अब पूरे नए अस्तित्व के ऊपर छाने लगा था, और उसकी सतह पर जमी मिटे हुए ब्रह्मांडों की राख ऐसी भयावह ऊर्जा छोड़ रही थी कि समय तक कांप उठा। कुछ संसारों के तारे अचानक बुझने लगे, कुछ जगह वास्तविकता दरककर अंधकार में समाने लगी, और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी संघर्ष के शून्य में विलीन होने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस सिंहासन को देखा, क्योंकि उसकी उपस्थिति से उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आत्मा धीरे धीरे अस्तित्व से मिट रही हो। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ कांप उठा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों कमजोर पड़ने लगे, और प्रलय सूर्य की अग्नि तक मंद होने लगी, क्योंकि जो अब जागने वाला था वह केवल शून्य का स्वामी नहीं बल्कि संपूर्ण समाप्ति का अधिपति था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, परम शून्य सम्राट वह निषिद्ध सत्ता जिसने कभी संपूर्ण सृष्टि को मिटाकर केवल शून्यता छोड़ने का प्रयास किया था, अगर वह पूर्ण रूप से जाग गया तो अस्तित्व नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय में डूब गया, क्योंकि अब तक हर विनाश के बाद कुछ न कुछ बच जाता था, लेकिन परम शून्य सम्राट के बाद केवल पूर्ण रिक्तता बचती थी। तभी वह विशाल सिंहासन कांपने लगा, और उसके चारों ओर गहरा शून्य अंधकार घूमने लगा। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां संसारों की सीमाएं मिटने लगतीं। कुछ लोग अपने नाम भूलने लगे, कुछ चेतनाएं अपनी आत्मा का अस्तित्व खोने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां मानो कभी बनी ही न हो ऐसे गायब होने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह अस्तित्व को इतिहास से मिटा रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि परम शून्य सम्राट केवल वर्तमान नहीं मिटाता, वह अतीत और स्मृति तक समाप्त कर देता है। अगले ही क्षण उस आदिम सिंहासन पर धीरे धीरे एक विराट आकृति प्रकट होने लगी। उसका शरीर पूर्ण अंधकार और मिट चुकी वास्तविकताओं की राख से बना था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल अनंत शून्यता थी। उसके चारों ओर प्रकाश जन्म लेते ही बुझ रहा था, और समय अस्तित्व में आते ही समाप्त हो रहा था। उसकी हर सांस के साथ कुछ संसार हमेशा के लिए गायब हो रहे थे। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व का उठा, क्योंकि वह केवल विनाश नहीं बल्कि संपूर्ण नकार था। परम शून्य सम्राट की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, अस्तित्व स्वयं सबसे बड़ा भ्रम है, वास्तविक शांति केवल पूर्ण शून्यता में है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में निराशा फैलने लगी। कुछ चेतनाएं अपने जीवन का अर्थ खोने लगीं, कुछ लोग अपने प्रियजनों की स्मृतियां भूलने लगे, और कई अधूरी सृष्टियां बिना प्रतिरोध के शून्य में समाने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसकी अपनी आवाज तक धीमी पड़ रही है। उसने सूर्यांश को पुकारना चाहा, लेकिन कुछ क्षणों के लिए उसका नाम ही उसकी स्मृति से मिटने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे डर था कि वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। तभी परम शून्य सम्राट की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी, और उसकी आवाज भारी होकर गूंजी, तुम जीवन को अर्थपूर्ण कहते हो,
लेकिन क्या तुम उस सत्य को नकार सकते हो कि अंत में सब मिट जाता है? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने संपूर्ण ब्रह्मांडों को शून्य में बदलते देखा। उसने ऐसी चेतनाएं देखीं जिनकी स्मृति तक कभी अस्तित्व में नहीं रही, और उसने स्वयं को भी उस अंतिम अंधकार में अकेले मिटते देखा जहां कोई नाम, कोई इतिहास और कोई पहचान नहीं बची थी। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसने संपूर्ण नकार का वास्तविक भय महसूस किया। तभी परम शून्य सम्राट फिर बोला, जब अंत में केवल शून्यता बचती है तो संघर्ष केवल व्यर्थ पीड़ा है। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं टूटने लगीं। कुछ लोगों ने जीने की इच्छा त्याग दी और कई अधूरी सृष्टियां स्वयं को समाप्त करने लगीं, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उनका अस्तित्व कभी मायने रखता ही नहीं था। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे छोटे छोटे क्षण याद आए जहां किसी मुस्कान ने संपूर्ण अंधकार को रोक दिया था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने सीमित जीवन में भी अमर आशा छोड़ी थी, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो मिटती स्मृतियों के बावजूद उसे खोज रही थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अगर अंत में सब मिट भी जाएं, तब भी जिए गए क्षण व्यर्थ नहीं होते, क्योंकि अस्तित्व की महानता उसकी अनंतता में नहीं बल्कि उसके अनुभवों में है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब पहले से कहीं अधिक विशाल और स्थिर हो चुकी थी। उसमें सृजन, प्रलय, पुनर्जन्म, भाग्य और शून्य सभी एक साथ संतुलित हो रहे थे। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां मिटती स्मृतियां लौटने लगीं, कई संसारों की बुझती वास्तविकताएं फिर जीवित होने लगीं, और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि सीमित जीवन भी अनंत अर्थ रख सकता है। परम शून्य सम्राट पहली बार मौन हो गया, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने संपूर्ण शून्यता को देखकर भी जीवन को नहीं ठुकराया था। लेकिन तभी उसके पीछे फैला अनंत अंधकार अचानक फटने लगा, और उसके भीतर से एक विशाल श्वेत ज्वाला प्रकट हुई जिसकी ऊर्जा इतनी प्राचीन थी कि आदिशून्य तक कांप उठा। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आंखों में अविश्वास उतर आया, क्योंकि वह आदि प्रकाश स्रोत था। वह मूल दिव्य अग्नि जिससे कभी संपूर्ण अस्तित्व की पहली चेतना जन्मी थी, और जिसका पुनर्जागरण अब संपूर्ण संतुलन को बदलने वाला था। आदि प्रकाश स्रोत। परम शून्य सम्राट के पीछे फूटी वह विशाल श्वेत ज्वाला अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी, और उसकी चमक इतनी प्राचीन और दिव्य थी कि अंधकार तक कांप उठा। कुछ बुझ चुके संसार अचानक फिर से प्रकाश में नहाने लगे। कुछ जगह मिट चुकी चेतनाओं की स्मृतियां लौटने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार पूर्ण जीवन की धड़कन महसूस करने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस आदि प्रकाश स्रोत को देखा, क्योंकि उसकी उपस्थिति से उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो संपूर्ण अस्तित्व की पहली सांस उसके सामने जीवित हो उठी हो। मूल नियम चक्र भारी गर्जना के साथ घूमने लगा। आदिशून्य की रिक्तता पीछे हटने लगी, और मूल अस्तित्व का प्रकाश हजारों गुना अधिक तेज हो गया, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का आदिम उद्गम था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, आदि प्रकाश स्रोत, वही मूल दिव्य अग्नि जिससे पहली चेतना जन्मी थी, वही शक्ति जिसने शून्य में पहली बार अस्तित्व को प्रकट किया। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व आश्चर्य और भय दोनों में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्होंने उस मूल शक्ति को देखा था जिससे सब कुछ आरंभ हुआ था। तभी वह विशाल श्वेत ज्वाला और अधिक फैलने लगी। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां बुझती वास्तविकताएं फिर जीवित होने लगती। कुछ मृत संसारों में तारे दोबारा जल उठे, कुछ चेतनाओं की खोई आत्माएं लौटने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां अपने भीतर जीवन की पहली धड़कन महसूस करने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह संपूर्ण अस्तित्व को फिर से जगा रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि आदि प्रकाश स्रोत केवल जीवन नहीं देता, वह अस्तित्व को अर्थ भी देता है। अगले ही क्षण उस श्वेत ज्वाला के केंद्र में एक विराट प्रकाश आकृति प्रकट होने लगी। उसका शरीर अनंत प्रकाश और आदिम ऊर्जा से बना था। उसकी आंखों में जन्म लेती सृष्टियों की चमक थी। उसके चारों ओर नई वास्तविकताएं जन्म ले रही थीं, और हर धड़कन के साथ मृत संसारों में जीवन लौट रहा था। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि वह केवल प्रकाश नहीं बल्कि संपूर्ण सृजन का जीवित स्रोत था। आदि प्रकाश अधिपति की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, जहां चेतना जन्मती है
वह आशा कभी समाप्त नहीं होती। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में नई ऊर्जा फैलने लगी। कुछ टूट चुकी चेतनाएं फिर खड़ी होने लगीं, कुछ लोग अपने खोए उद्देश्य याद करने लगे और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार विनाश के विरुद्ध खड़ी हो गईं। आर्या ने महसूस किया कि उसकी धुंधली होती स्मृतियां फिर स्पष्ट हो रही हैं। उसने कांपते हुए सूर्यांश का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शून्य के बाद भी आशा जीवित रह सकती है। तभी आदि प्रकाश अधिपति की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम संतुलन की ज्वाला हो। लेकिन क्या तुम समझते हो कि प्रकाश का वास्तविक भार क्या होता है? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने पहली चेतना का जन्म देखा, उसने शून्य में पहली रोशनी फैलते देखी, उसने ऐसे संसार देखे जहां प्रकाश ने जीवन दिया, लेकिन उसी प्रकाश ने लालच, युद्ध और विनाश भी जन्म दिया। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि वह समझ गया कि सृजन केवल सुंदरता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। तभी आदि प्रकाश अधिपति ये बोला, जहां प्रकाश जन्मता है वहां छाया भी साथ जन्मती है। क्या तुम दोनों को संतुलित कर सकते हो? उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं मौन हो गईं, क्योंकि वे समझने लगीं कि केवल प्रकाश भी संपूर्ण सत्य नहीं है। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी गर्माहट जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां अंधकार में भी आशा जन्मी थी। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने पीड़ा के बीच भी दूसरों के लिए प्रकाश बनने का प्रयास किया था। और उसे आर्या की आंखों की वह चमक याद आई जो हर विनाश के बाद भी बुझी नहीं थी। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, प्रकाश और अंधकार शत्रु नहीं हैं, दोनों मिलकर ही अस्तित्व को पूर्ण बनाते हैं। केवल एक पक्ष को स्वीकार करना संतुलन नहीं कहलाता। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब श्वेत और काले दोनों रंगों में जलने लगी। उसमें सृजन और शून्य एक साथ संतुलित हो रहे थे। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां टूटती वास्तविकताएं स्थिर होने लगीं। कई संसारों में प्रकाश और अंधकार का संघर्ष शांत होने लगा और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि संपूर्ण सत्य दोनों के संतुलन में छिपा है। आदि प्रकाश अधिपति पहली बार मौन हो गया, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने प्रकाश को सर्वोच्च मानने से इनकार करके भी उसकी महानता को स्वीकार किया था। लेकिन तभी उसके पीछे फैली अनंत श्वेत ज्वाला अचानक कांपने लगी और उसके केंद्र में एक विशाल दिव्य नेत्र प्रकट हुआ, जिसकी पुतली में संपूर्ण अस्तित्व घूम रहा था। उसे देखते ही मूल सृष्टा तक पीछे हट गया, क्योंकि वह सर्वदृष्टा नेत्र था। वह आदिम चेतना जो संपूर्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती थी और जिसकी जागृति से अब कोई भी रहस्य छिपा नहीं रहने वाला था। सर्वदृष्टा नेत्र आदि प्रकाश स्रोत के भीतर प्रकट हुआ। वह विशाल दिव्य नेत्र अब पूरे नए अस्तित्व के ऊपर खुल चुका था और उसकी पुतली में घूमते अनगिनत संसार ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो संपूर्ण सृष्टि केवल उसकी दृष्टि के भीतर कैद हो। कुछ जगह समय रुकने लगा, कुछ संसारों के अतीत हवा में उभरने लगे और कई अधूरी सृष्टियां अपने भविष्य की झलक देखकर भय से कांप उठीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस सर्वदृष्टा नेत्र को देखा, क्योंकि उसकी उपस्थिति से उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आत्मा का हर रहस्य, हर विचार और हर स्मृति उसके सामने खुल चुकी हो। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ घूमने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस दिव्य दृष्टि के प्रभाव में कांपने लगे और प्रलय सूर्य की अग्नि तक अस्थिर हो उठी, क्योंकि जो अब जाग चुका था वह केवल शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण सत्य का साक्षी था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, सर्वदृष्टा नेत्र वह आदिम चेतना जो समय के हर बिंदु को एक साथ देख सकती है। उसके सामने कोई रहस्य, कोई झूठ और कोई छिपा हुआ सत्य नहीं टिकता। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय और मौन में डूब गया, क्योंकि पहली बार हर चेतना को लगा कि अब उनके भीतर का सबसे गहरा सत्य भी छिपा नहीं रहेगा। तभी वह विशाल नेत्र धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी दृष्टि जहां पड़ती वहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ प्रकट होने लगते। कुछ लोग अपने पुराने अपराध देखने लगे, कुछ चेतनाएं अपने भविष्य की विफलता देखकर टूटने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां अपने जन्म से पहले की रिक्तता तक महसूस करने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सब कुछ देख रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि सर्वदृष्टा नेत्र केवल घटनाएं नहीं देखता,
वह चेतना की वास्तविक प्रकृति तक देख लेता है। अगले ही क्षण उस दिव्य नेत्र के भीतर अनगिनत प्रकाश वृत्त घूमने लगे और उनके बीच संपूर्ण अस्तित्व की स्मृतियां चमकने लगीं। कुछ में सृष्टि का पहला जन्म था, कुछ में अंतिम प्रलय और कुछ में ऐसे रहस्य थे जिन्हें स्वयं देवताओं ने भी कभी नहीं जाना था। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व भारी हो गया, क्योंकि अब कोई भी सत्य छिपा नहीं रह सकता था। सर्वदृष्टा नेत्र की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, जो स्वयं से सत्य छिपाता है वह संतुलन को कभी नहीं समझ सकता। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में छिपे सत्य बाहर आने लगे। कुछ महान देवताओं की वास्तविक लालसा प्रकट हो गई, कुछ साम्राज्यों के झूठ उजागर हो गए और कई अधूरी सृष्टियां अपने मूल भय के सामने टूटने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर छिपी सबसे गहरी भावना भी उजागर होने लगी है। उसने अपने हृदय में सूर्यांश के लिए वह भय देखा जिसे वह हमेशा छिपाती आई थी। उसे डर था कि एक दिन संपूर्ण अस्तित्व को बचाने के लिए सूर्यांश स्वयं को मिटा देगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकलेगा, क्योंकि वह उस सत्य से भाग नहीं पा रही थी। तभी सर्वदृष्टा नेत्र की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज भारी होकर गूंजी, तुम संतुलन की ज्वाला कहलाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर के वास्तविक भय को स्वीकार किया है? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने स्वयं को हर जन्म में अकेला खड़ा देखा। उसने ऐसे भविष्य देखे जहां उसे अपने प्रियजनों को छोड़ना पड़ा। उसने वह पीड़ा देखी जिसे वह हमेशा शक्ति के पीछे छिपाता आया था। और अंत में उसने अपने भीतर का सबसे गहरा भय देखा कि कहीं एक दिन वही संतुलन के नाम पर सब कुछ नष्ट न कर दे। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसने स्वयं को पूरी सच्चाई से देखा था। तभी सर्वदृष्टा नेत्र फिर बोला, जो अपने भीतर के अंधकार से डरता है वह संपूर्ण अस्तित्व का भार नहीं उठा सकता। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं टूटने लगीं। कुछ लोग अपने ही सत्य से भागने लगे और कई अधूरी सृष्टियां अपने भीतर छिपे भय में डूब गईं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां उसने भय के बावजूद सही निर्णय लिया था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने उसकी कमजोरियों के बावजूद उस पर विश्वास किया था। और उसे आर्या की आंसू भरी आंखें याद आईं, जो उसके अंधकार को देखकर भी उससे दूर नहीं हुई थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, वही वास्तविक शक्ति की शुरुआत है। जो स्वयं को पूरी सच्चाई से देख सके वही संतुलन समझ सकता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड गर्जना के साथ जाग उठा। उसकी संयुक्त अग्नि अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और गहरी हो चुकी थी। उसमें प्रकाश, अंधकार, सृजन, प्रलय और सत्य सभी एक साथ संतुलित थे। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां भय में टूटती चेतनाएं फिर स्थिर होने लगीं। कई संसारों में लोग अपने सत्य को स्वीकार कर मजबूत होने लगे और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक संतुलन स्वयं से भागने में नहीं बल्कि स्वयं को स्वीकार करने में है। सर्वदृष्टा नेत्र पहली बार कांप उठा, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने संपूर्ण सत्य देखकर भी स्वयं से घृणा नहीं की थी। लेकिन तभी उस विशाल नेत्र की पुतली अचानक फटने लगी और उसके भीतर से ऐसा आदिम अंधकार बाहर आने लगा जिसकी उपस्थिति से मूल सृष्टा तक पीछे हट गया, क्योंकि वह निराकार चेतना थी। वह प्राचीन सत्ता जिसका न कोई रूप था न कोई सीमा और जिसे संपूर्ण अस्तित्व का वास्तविक मूल भय माना जाता था। निराकार चेतना। सर्वदृष्टा नेत्र की फटी हुई पुतली के भीतर से निकलता वह आदिम अंधकार अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगा था और उसकी उपस्थिति इतनी विचित्र और भयावह थी कि समय तक उसका आकार समझ नहीं पा रहा था। कुछ संसारों की सीमाएं अचानक गायब होने लगीं, कुछ जगह वास्तविकता बिना कारण मुड़ने लगी और कई अधूरी सृष्टियां अपने ही अस्तित्व को पहचानना भूलने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस फैलते अंधकार को देखा, क्योंकि उसमें कोई रूप नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, फिर भी उसकी उपस्थिति हर दिशा में महसूस हो रही थी। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ घूमने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों अस्थिर होकर एक दूसरे में घुलने लगे और प्रलय सूर्य की अग्नि तक दिशा खोने लगी, क्योंकि जो अब प्रकट हो रहा था वह किसी नियम, किसी सीमा या किसी पहचान में बंधा ही नहीं था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, निराकार चेतना, वह आदिम सत्ता जो किसी रूप में नहीं बंधती,
वही संपूर्ण अस्तित्व का सबसे गहरा भय है, क्योंकि उसे समझना असंभव है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व बेचैनी में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी सत्ता का सामना करना पड़ रहा था जिसे देखा नहीं जा सकता था, परंतु जो हर जगह उपस्थित थी। तभी वह आदिम अंधकार और अधिक फैलने लगा। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां चेतनाओं की पहचान टूटने लगती। कुछ लोग अपना नाम भूलने लगे, कुछ देवता अपनी शक्ति का उद्देश्य खोने लगे, और कई अधूरी सृष्टियां यह तक भूल गईं कि वे क्यों अस्तित्व में आई थीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सबकी पहचान मिटा रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि निराकार चेतना किसी को नष्ट नहीं करती, वह अस्तित्व को अर्थहीन बना देती है। अगले ही क्षण वह अंधकार संपूर्ण नए अस्तित्व में धुएं की तरह फैल गया, और उसके भीतर अनगिनत आवाजें गूंजने लगीं। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं, और कुछ केवल मौन थीं। उसकी उपस्थिति से वास्तविकता अस्थिर होने लगी, क्योंकि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं। उसकी ऊर्जा हर दिशा में थी, फिर भी किसी एक स्थान पर नहीं थी। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व भय में कांप उठा, क्योंकि वह किसी भी नियम से बंधी नहीं थी। निराकार चेतना की आवाज हर दिशा से एक साथ गूंजी, पहचान केवल भ्रम है, रूप केवल सीमित चेतना की कैद है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में अराजकता फैलने लगी। कुछ लोग अपने प्रियजनों को पहचानना भूल गए, कुछ चेतनाएं अपनी आत्मा तक से अपरिचित हो गईं, और कई अधूरी सृष्टियां बिना उद्देश्य के भटकने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसकी अपनी स्मृतियां धुंधली हो रही हैं। उसने स्वयं से पूछा, मैं कौन हूँ? और कुछ क्षणों के लिए उसे उत्तर ही नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे ऐसा लगा मानो उसका पूरा अस्तित्व टूट रहा हो। तभी निराकार चेतना की उपस्थिति सूर्यास्त के चारों ओर फैल गई, और उसकी आवाज हर दिशा से गूंजी, तुम स्वयं को संतुलन की ज्वाला कहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत रूप प्रकट होने लगे। उसने स्वयं को अलग अलग जन्मों में देखा, कहीं वह रक्षक था, कहीं विनाशक, कहीं अकेला योद्धा, और कहीं संपूर्ण प्रलय का कारण। हर रूप अलग था, हर जीवन अलग था, और हर पहचान पिछले से विरोधी थी। उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद उसका कोई स्थायी स्वरूप है ही नहीं। तभी निराकार चेतना फिर बोली, जब हर जन्म, हर विचार और हर रूप बदलता रहता है, तो वास्तविक तुम कौन हो? उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं टूटने लगीं। कुछ लोग अपनी पहचान खोकर पागल होने लगे, और कई अधूरी सृष्टियां स्वयं को समझने की कोशिश में बिखरने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे सभी क्षण याद आए जहां उसने अलग रूपों के बावजूद एक ही भावना महसूस की थी। उसे वे लोग याद आए जिनके लिए वह हर जन्म में खड़ा हुआ था, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं, जो उसके हर रूप में उसी को पहचान लेती थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं, और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, रूप बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन चेतना का मूल भाव वही रहता है। वास्तविक अस्तित्व किसी आकार में नहीं, बल्कि उसके निर्णयों में छिपा होता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब किसी एक रूप में नहीं थी। वह कभी प्रकाश बनती, कभी अंधकार, कभी अग्नि, कभी शून्य, लेकिन हर रूप में उसकी मूल चेतना स्थिर बनी रही। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां टूटती पहचानें फिर स्थिर होने लगीं। कई संसारों की चेतनाएं स्वयं को फिर महसूस करने लगीं, और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार समझा कि अस्तित्व केवल शरीर या नाम से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से जन्मता है। निराकार चेतना पहली बार मौन हो गई, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने बिना स्थायी रूप के भी स्वयं को स्वीकार किया था। लेकिन तभी वह संपूर्ण अंधकार अचानक कांपने लगा, और उसके केंद्र में एक विशाल आदिम धड़कन गूंज उठी, जिसकी आवाज से संपूर्ण नया अस्तित्व हिल गया। उसे सुनते ही मूल सृष्टा की आंखों में ऐसा भय उतर आया जैसा पहले कभी नहीं था, क्योंकि वह मूल शून्य हृदय की धड़कन थी। वह निषिद्ध आदिम केंद्र, जिससे कभी संपूर्ण अस्तित्व और संपूर्ण शून्यता दोनों एक साथ जन्मे थे। मूल शून्य हृदय, निराकार चेतना के भीतर गूंजती वह आदिम धड़कन अब पूरे नए अस्तित्व में फैल चुकी थी, और उसकी हर कंपन से समय, वास्तविकता और चेतना तक कांप उठते थे। कुछ संसारों की सीमाएं टूटने लगीं, कुछ जगह सृजन और विनाश एक साथ होने लगे, और कई अधूरी सृष्टियां जन्म लेते ही शून्य में समाने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस फैलती धड़कन को महसूस किया, क्योंकि उसकी आवाज केवल कानों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर गूंज रही थी। मूल नियम चक्र, भारी गर्जना
के साथ कांप उठा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों अनियंत्रित होकर टकराने लगे और प्रलय सूर्य की अग्नि बार बार बुझकर फिर जलने लगी, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व और संपूर्ण शून्यता का मूल केंद्र था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। मूल शून्य हृदय, वही निषिद्ध आदिम केंद्र जिससे पहली बार अस्तित्व और शून्यता अलग हुए थे। अगर वह पूर्ण रूप से जाग गया तो संपूर्ण संतुलन टूट जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें उस मूल स्रोत का सामना करना पड़ रहा था जहां सृजन और विनाश दोनों एक साथ जन्मे थे। तभी वह धड़कन और अधिक प्रबल होने लगी। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां वास्तविकता स्थिर नहीं रह पाती। कुछ संसार आधे प्रकाश और आधे शून्य में बंट गए। कुछ चेतनाएं एक ही समय में जीवित और मृत दोनों दिखाई देने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां अपने जन्म और अंत के बीच फंसकर तड़पने लगीं। आर्या कापती आवाज में बोली, यह संपूर्ण संतुलन को तोड़ रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि मूल शून्य हृदय किसी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करता। उसके भीतर सृजन और समाप्ति दोनों एक साथ धड़कते हैं। अगले ही क्षण संपूर्ण अंधकार और प्रकाश के बीच एक विशाल आदिम हृदय प्रकट हुआ। उसकी सतह पर अनगिनत ब्रह्मांडों की रेखाएं धड़क रही थीं। उसके एक भाग से प्रकाश जन्म ले रहा था और दूसरे भाग से शून्यता फैल रही थी। उसकी हर धड़कन के साथ कुछ संसार बनते और कुछ मिटते जा रहे थे। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि वह केवल शक्ति का स्रोत नहीं बल्कि संपूर्ण वास्तविकता की मूल धड़कन था। मूल शून्य हृदय की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, संतुलन स्थिरता नहीं, अनंत संघर्ष है। जहां सृजन होगा वहां विनाश भी जन्मेगा। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में उथल पुथल मच गई। कुछ जगह नई सभ्यताएं जन्म लेने लगीं तो कुछ महान साम्राज्य उसी क्षण राख बन गए। कुछ चेतनाएं अपार शक्ति पाने लगीं तो कुछ बिना कारण समाप्त हो गईं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर भी दो विपरीत शक्तियां टकरा रही हैं। एक उसे प्रकाश की ओर खींच रही थी और दूसरी शून्यता में डुबो रही थी। उसकी सांसें भारी हो गईं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह स्वयं दो हिस्सों में टूट जाएगी। तभी मूल शून्य हृदय की धड़कन सूर्यास्त के चारों ओर गूंजने लगी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में फैल गई। तुम संतुलन की बात करते हो, लेकिन क्या तुम उस संघर्ष को स्वीकार कर सकते हो जो कभी समाप्त नहीं होगा? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यास्त के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने ऐसे संसार देखे जहां शांति के बाद युद्ध जन्मा। उसने ऐसे युग देखे जहां सृजन ने विनाश को जन्म दिया और ऐसे भी दृश्य देखे जहां विनाश के बाद नया जीवन पैदा हुआ। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि पहली बार उसने समझा कि संतुलन कोई अंतिम अवस्था नहीं बल्कि अनंत चक्र है। तभी मूल शून्य हृदय फिर बोला, जो पूर्ण शांति चाहता है वह अस्तित्व की वास्तविकता को नकारता है, क्योंकि जीवन स्वयं परिवर्तन और संघर्ष से जन्मता है। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं टूटने लगीं। कुछ लोग स्थायी शांति की चाह में निराश होने लगे और कई अधूरी सृष्टियां परिवर्तन के भय से रुकने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी गर्माहट जागी। उसे वे सभी क्षण याद आए जहां पीड़ा के बाद नई आशा जन्मी थी। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने संघर्ष के बावजूद जीना नहीं छोड़ा था। और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो हर विनाश के बाद भी उसके साथ खड़ी थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। संतुलन का अर्थ संघर्ष को समाप्त करना नहीं बल्कि उसके बीच भी आगे बढ़ते रहना है। जहां परिवर्तन रुक जाए वहां अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड विस्फोट के साथ जाग उठा। उसकी संयुक्त अग्नि अब सृजन और शून्य दोनों के साथ धड़कने लगी। उसमें संघर्ष था, लेकिन उसी संघर्ष के भीतर स्थिर चेतना भी थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां टूटती वास्तविकताएं फिर संतुलित होने लगीं। कई संसारों में जन्म और विनाश का चक्र स्थिर हो गया और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि अपूर्णता ही अस्तित्व की वास्तविक सुंदरता है। मूल शून्य हृदय पहली बार कांप उठा का यूं कि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने संघर्ष को अभिशाप नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा स्वीकार किया था। लेकिन तभी उस आदिम हृदय की धड़कन अचानक रुक गई और उसके केंद्र में एक सूक्ष्म काली रेखा उभर आई जो धीरे धीरे फैलने लगी। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आंखों में आतंक उतर आया, क्योंकि वह मूल विभाजन दरार थी। वह निषिद्ध टूटन जिसने कभी संपूर्ण अस्तित्व और शून्यता को अलग किया था और जिसके दोबारा खुलने का अर्थ था संपूर्ण वास्तविकता का अंतिम विघटन।
मूल विभाजन दरार। मूल शून्य हृदय के केंद्र में उभरी वह सूक्ष्म काली रेखा अब धीरे धीरे फैलने लगी थी और उसकी हर हलचल से संपूर्ण नया अस्तित्व कांप उठता था। कुछ संसारों के आकाश बीच से फटने लगे, कुछ जगह समय दो अलग दिशाओं में बहने लगा और कई अधूरी सृष्टियां अपने ही अस्तित्व के टुकड़ों में बिखरने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस फैलती दरार को देखा, क्योंकि उसकी गहराई में उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वहां केवल अंधकार नहीं बल्कि संपूर्ण वास्तविकता का विघटन छिपा हो। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ घूमने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस दरार की ओर खींचने लगे और प्रलय सूर्य की अग्नि बार बार टूटकर बिखरने लगी, क्योंकि जो अब खुल रहा था वह केवल कोई टूटन नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के विभाजन का मूल कारण था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। मूल विभाजन दरार, वही निषिद्ध टूटन जिसने पहली बार अस्तित्व और शून्यता को अलग किया था। अगर यह पूर्ण रूप से खुल गई तो संपूर्ण वास्तविकता फिर उसी आदिम विघटन में टूट जाएगी। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय और मौन में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसा खतरा महसूस हुआ जो केवल विनाश नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के आधार को मिटा सकता था। तभी वह दरार और अधिक फैलने लगी। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां वास्तविकता दो हिस्सों में टूटने लगती। कुछ लोग एक ही समय में दो अलग अस्तित्वों में बंटने लगे, कुछ चेतनाएं अपने ही विरोधी रूपों से टकराने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां प्रकाश और शून्य के बीच फंसकर तड़पने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सब कुछ अलग कर रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि मूल विभाजन दरार केवल संसार नहीं तोड़ती, वह संतुलन के हर बंधन को अलग कर देती है। अगले ही क्षण उस विशाल दरार के भीतर अनगिनत टूटे हुए संसार दिखाई देने लगे। कुछ में केवल प्रकाश था जहां चेतनाएं बिना भावना के जीवित थीं, और कुछ में केवल शून्यता थी जहां कोई स्मृति, कोई आशा और कोई उद्देश्य नहीं बचा था। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व भारी हो गया, क्योंकि वह दिखा रही थी कि संतुलन टूटने के बाद वास्तविकता कितनी भयावह बन सकती है। मूल विभाजन दरार की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। जब दो विपरीत शक्तियां साथ रहने के योग्य नहीं होती तब विभाजन अनिवार्य हो जाता है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में संघर्ष फैलने लगा। कुछ जगह प्रकाश की शक्तियां शून्य को मिटाने लगीं, कुछ जगह अंधकार संपूर्ण जीवन को निगलने लगा और कई अधूरी सृष्टियां दो विरोधी पक्षों में बंट गईं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर भी प्रकाश और शून्यता अलग होने लगे हैं। उसका एक भाग आशा में खड़ा था और दूसरा भाग निराशा में डूब रहा था। उसकी सांसें भारी हो गईं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह स्वयं टूट जाएगी। तभी मूल विभाजन दरार की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज भारी होकर गूंजी, तुम संतुलन की बात करते हो, लेकिन क्या दो विपरीत सत्य वास्तव में साथ रह सकते हैं? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने ऐसे संसार देखे जहां प्रकाश ने अंधकार को मिटाकर भावनाहीन व्यवस्था बनाई थी। उसने ऐसे युग देखे जहां शून्यता ने सब कुछ निगलकर स्थिर मौन छोड़ दिया था, और उसने ऐसे भी दृश्य देखे जहां दोनों के संघर्ष ने संपूर्ण वास्तविकता को नष्ट कर दिया। उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद संतुलन सचमुच असंभव हो सकता है। तभी मूल विभाजन दरार फिर बोली, जब दो शक्तियां एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती तब उनका एक साथ अस्तित्व केवल पीड़ा पैदा करता है। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं टूटने लगीं। कुछ लोग अपने विरोधी पक्षों से घृणा करने लगे और कई अधूरी सृष्टियां संपूर्ण युद्ध में डूब गईं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां विपरीत भावनाओं ने मिलकर उसे मजबूत बनाया था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने अलग होने के बावजूद एक दूसरे को स्वीकार किया था, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो उसके भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों को देखकर भी उससे दूर नहीं हुई थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, विरोध ही संतुलन को जन्म देता है। अगर केवल एक पक्ष रह जाए तो अस्तित्व अधूरा हो जाता है। वास्तविक शक्ति अलग करने में नहीं बल्कि विरोध के बीच भी एकता खोजने में है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब दो भागों में नहीं बंट रही थी बल्कि प्रकाश और शून्यता दोनों को एक साथ जोड़ रही थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां टूटती वास्तविकताएं फिर जुड़ने लगीं। कई संसारों में युद्ध शांत होने लगे और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि विरोधी शक्तियां एक दूसरे की शत्रु नहीं बल्कि संपूर्णता का हिस्सा हैं। मूल विभाजन दरार पहली बार कांप उठी का
यों कि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने विभाजन को अस्वीकार करके विरोधों को एक साथ स्वीकार किया था, लेकिन तभी उस दरार के सबसे गहरे केंद्र में अचानक एक विशाल आदिम छाया प्रकट होने लगी, जिसकी उपस्थिति से मूल शून्य हृदय तक कांप उठा। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आवाज भारी भय में गूंज उठी, क्योंकि वह अंतिम संतुलन भक्षक था, वह निषिद्ध आदिम अस्तित्व जो संतुलन को ही निगलकर संपूर्ण वास्तविकता को स्थायी अराजकता में बदल देता था। अंतिम संतुलन भक्षक। मूल विभाजन दरार के सबसे गहरे केंद्र से उठती वह विशाल आदिम छाया अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी, और उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि प्रकाश और शून्यता दोनों कांप उठे। कुछ संसारों में सृजन और विनाश का चक्र अचानक रुक गया, कुछ जगह समय अपनी दिशा खोने लगा, और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी नियम के अराजकता में टूटने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस फैलती छाया को देखा, क्योंकि उसकी गहराई में उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वहां कोई ऐसी सत्ता जाग रही हो जो संतुलन के अस्तित्व को ही अस्वीकार करती हो। मूल नियमचक्र भारी गर्जना के साथ कांप उठा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों अस्थिर होकर बिखरने लगे, और प्रलय सूर्य की अग्नि तक विकृत होने लगी, क्योंकि जो अब प्रकट हो रहा था वह केवल विनाशक नहीं बल्कि संतुलन का भक्षक था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अंतिम संतुलन भक्षक। वह निषिद्ध आदिम सत्ता जो किसी भी संतुलन को स्वीकार नहीं करती। उसका उद्देश्य संपूर्ण वास्तविकता को अनंत अराजकता में बदल देना है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी सत्ता का सामना करना पड़ रहा था जो प्रकाश, अंधकार, सृजन, विनाश किसी भी नियम को मानती ही नहीं थी। तभी वह विशाल छाया और अधिक स्पष्ट होने लगी। उसका शरीर बदलती अराजक ऊर्जा से बना था, कभी वह प्रकाश बनती, कभी शून्य, कभी अग्नि और कभी पूर्ण रिक्तता। उसकी हर सांस के साथ वास्तविकता के नियम टूटने लगे। कुछ लोग अचानक देवताओं जैसी शक्ति पाने लगे और अगले ही पल राख बन गए। कुछ संसारों में मृत चेतनाएं जीवित होने लगीं, जबकि जीवित लोग बिना कारण समाप्त हो गए, और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी तर्क के बार बार बदलने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह संपूर्ण व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि अंतिम संतुलन भक्षक केवल संतुलन नहीं खाता, वह नियमों के अस्तित्व को ही मिटा देता है। अगले ही क्षण वह विशाल आदिम छाया पूरी तरह प्रकट हो गई। उसकी आंखों में कोई दिशा नहीं थी, केवल बदलती अराजकता थी। उसके चारों ओर समय टूट रहा था, वास्तविकता विकृत हो रही थी, और चेतनाओं की इच्छाएं अनियंत्रित होकर संसारों को बदल रही थीं। उसकी उपस्थिति से पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि अब कोई नियम स्थिर नहीं बचा था। अंतिम संतुलन भक्षक की आवाज हर दिशा में गूंजी, संतुलन केवल कमजोर चेतनाओं की बनाई हुई जंजीर है, वास्तविक स्वतंत्रता केवल पूर्ण अराजकता में है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में व्यवस्था टूटने लगी। कुछ लोग अपनी इच्छाओं में डूबकर विनाश फैलाने लगे, कुछ देवता अपनी सीमाएं खोकर पागल हो गए, और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी उद्देश्य के एक दूसरे को नष्ट करने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर की भावनाएं भी अनियंत्रित होने लगी हैं। कभी उसके भीतर आशा जागती तो अगले ही पल गहरी निराशा उसे घेर लेती। उसकी सांसें कांपने लगीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका मन टूट जाएगा। तभी अंतिम संतुलन भक्षक की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी, और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम संतुलन को आवश्यक कहते हो, लेकिन क्या तुम नहीं देखते कि हर नियम चेतना को बांधता है। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने ऐसे संसार देखे जहां कठोर व्यवस्था ने लोगों की स्वतंत्रता छीन ली थी। उसने ऐसे युग देखे जहां संतुलन के नाम पर भावनाओं को दबा दिया गया था, और उसने ऐसे भी दृश्य देखे जहां नियमों के कारण चेतनाएं अपनी वास्तविक इच्छाओं को खो बैठीं। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि संतुलन का दूसरा पक्ष भी भयावह हो सकता है। तभी अंतिम संतुलन भक्षक फिर बोला, जहां नियम होते हैं वहां स्वतंत्रता मर जाती है। क्या तुम सचमुच संपूर्ण चेतना को बांधना चाहते हो? उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं विद्रोह में डूबने लगीं। कुछ लोग व्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़े हुए, और कई अधूरी सृष्टियां संपूर्ण अराजकता को स्वतंत्रता समझने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां अनियंत्रित शक्ति ने केवल पीड़ा पैदा की थी। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने सीमाओं के भीतर रहकर भी महानता प्राप्त की थी, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो हर भय के बावजूद अपने हृदय को संभाले खड़ी थीं। फिर
उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। स्वतंत्रता का अर्थ नियमों का अभाव नहीं, बल्कि इतनी चेतना होना है कि शक्ति का उपयोग विनाश के लिए न किया जाए। बिना संतुलन के स्वतंत्रता केवल अराजकता बन जाती है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब पहले से कहीं अधिक स्थिर हो चुकी थी। उसमें स्वतंत्रता थी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां टूटती वास्तविकताएं फिर स्थिर होने लगीं। कई संसारों में चेतनाओं का पागलपन शांत होने लगा और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक स्वतंत्रता नियंत्रण खोने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने में है। अंतिम संतुलन भक्षक पहली बार कांप उठा का यूं कि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने अराजकता को अस्वीकार करते हुए भी स्वतंत्रता के महत्व को नकारा नहीं था। लेकिन तभी उस आदिम छाया के पीछे फैली अराजक ऊर्जा अचानक फटने लगी और उसके भीतर से एक विशाल सुनहरी श्रृंखला प्रकट हुई, जिसकी हर कड़ी पर अनगिनत प्राचीन नियम अंकित थे। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आंखों में अविश्वास उतर आया, क्योंकि वह अनंत नियम बंधन था। वह आदिम शक्ति जिसने कभी संपूर्ण अराजकता को रोककर पहली स्थिर वास्तविकता की रचना की थी और जिसका पुनर्जागरण अब संपूर्ण संतुलन का अंतिम निर्णय तय करने वाला था। अनंत नियम बंधन। अंतिम संतुलन भक्षक के पीछे फूटी वह विशाल सुनहरी श्रृंखला अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी और उसकी हर कड़ी से निकलती दिव्य ऊर्जा इतनी भारी थी कि अराजकता तक कांप उठी। कुछ संसारों में टूटते नियम फिर स्थिर होने लगे, कुछ जगह समय अपनी सही दिशा में बहने लगा और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार विनाश से बचती दिखाई देने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस अनंत नियम बंधन को देखा, क्योंकि उसकी उपस्थिति से उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो संपूर्ण अस्तित्व को किसी आदिम शक्ति ने फिर से थाम लिया हो। मूल नियम चक्र भारी गर जना के साथ घूमने लगा। आदिशून्य की रिक्तता पीछे हटने लगी और मूल अस्तित्व का प्रकाश स्थिर होने लगा, जबकि प्रलय सूर्य की अग्नि अब संतुलित होकर जलने लगी, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यवस्था का मूल आधार था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अनंत नियम बंधन। वही आदिम शक्ति जिसने पहली बार अराजकता को सीमाओं में बांधकर स्थिर वास्तविकता की रचना की थी, अगर यह पूर्ण रूप से जाग गया तो संपूर्ण अस्तित्व फिर स्थिर नियमों में बंध जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे मौन में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी शक्ति दिखाई दे रही थी जो संपूर्ण अराजकता को रोक सकती थी, लेकिन शायद उसी के साथ संपूर्ण स्वतंत्रता भी छीन सकती थी। तभी वह विशाल सुनहरी श्रृंखला और अधिक फैलने लगी। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां अराजक वास्तविकताएं स्थिर होने लगतीं। कुछ पागल हो चुकी चेतनाएं शांत होने लगीं, कुछ संसारों के टूटे नियम फिर जुड़ने लगे और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार सुरक्षित महसूस करने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सब कुछ बांध रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि अनंत नियम बंधन केवल अराजकता नहीं रोकता, वह संपूर्ण अस्तित्व को निश्चित सीमाओं में बांध देता है। अगले ही क्षण वह विशाल सुनहरी श्रृंखला पूरे नए अस्तित्व के चारों ओर घूमने लगी। उसकी हर कड़ी पर आदिम नियम चमक रहे थे। जन्म, विनाश, समय, स्मृति, शक्ति और चेतना, सबके नियम उस पर अंकित थे। उसकी उपस्थिति से वास्तविकता स्थिर होने लगी, लेकिन उसी के साथ संसारों की स्वतंत्र धड़कन भी धीमी पड़ने लगी। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि अंतिम संतुलन भक्षक तक पीछे हटने लगा। अनंत नियम बंधन की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, बिना सीमाओं के अस्तित्व केवल अराजक पीड़ा बन जाता है, स्थिरता ही वास्तविक शांति है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में व्यवस्था लौटने लगी। कुछ जगह युद्ध रुक गए, कुछ चेतनाओं की अनियंत्रित शक्तियां शांत हो गईं और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार भय से मुक्त हुईं। लेकिन उसी क्षण कई संसारों में भावनाएं धीमी पड़ने लगीं। कुछ लोग अपने सपनों को भूलने लगे, कुछ चेतनाएं नियमों के बोझ में दबने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां अपनी स्वतंत्र इच्छा खोने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर उठती भावनाएं भी शांत हो रही हैं। उसका प्रेम, उसका भय, उसकी आशाएं सब किसी अदृश्य सीमा में बंधते जा रहे थे। उसकी आंखों में बेचैनी उतर आई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह जीवित होकर भी केवल नियमों का हिस्सा बनती जा रही है। तभी अनंत नियम बंधन की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम स्वतंत्रता की बात करते हो,
लेकिन क्या तुम उस पीड़ा को नहीं देखते जो सीमाओं के बिना जन्मती है? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने ऐसे संसार देखे जहां नियमों के बिना अराजकता ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसने ऐसे युग देखे जहां अनियंत्रित इच्छाओं ने संपूर्ण सभ्यताओं को जला दिया था, और उसने ऐसे भी दृश्य देखे जहां सीमाओं की अनुपस्थिति ने चेतनाओं को स्वयं का शत्रु बना दिया। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि पहली बार उसने समझा कि नियमों का अस्तित्व भी आवश्यक है। तभी अनंत नियम बंधन फिर बोला, जहां पूर्ण स्वतंत्रता होती है वहां अंततः शक्तिशाली कमजोरों को निगल लेते हैं। नियम ही संतुलन का रक्षक हैं। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं नियमों को स्वीकार करने लगीं। कुछ लोग व्यवस्था में सुरक्षा खोजने लगे और कई अधूरी सृष्टियां स्थिरता को मुक्ति समझने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां कठोर नियमों ने निर्दोषों को कुचल दिया था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने सीमाओं को तोड़कर नए भविष्य बनाए थे, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो भय के बावजूद अपनी भावनाओं को छोड़ना नहीं चाहती थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, नियम आवश्यक हैं, लेकिन जब नियम चेतना को कैद बना दें तब वे संतुलन नहीं रहते। वास्तविक व्यवस्था वह है जहां स्थिरता और स्वतंत्रता दोनों साथ चल सकें। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब सुनहरी और रक्तिम दोनों रंगों में जलने लगी। उसमें व्यवस्था थी, लेकिन उसी के भीतर स्वतंत्र चेतना भी बह रही थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां अराजकता शांत होने लगी, लेकिन चेतनाओं की इच्छाएं जीवित रहीं। कई संसारों में लोग नियमों के भीतर रहते हुए भी अपने सपनों को नहीं खो रहे थे, और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक संतुलन कठोर बंधन में नहीं बल्कि जीवित व्यवस्था में है। अनंत नियम बंधन पहली बार कांप उठा, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी स्वतंत्रता को जीवित रखा था। लेकिन तभी उस विशाल सुनहरी श्रृंखला की सबसे प्राचीन कड़ी अचानक टूटने लगी, और उसके भीतर से एक गहरी रक्तिम ज्वाला बाहर आने लगी, जिसकी उपस्थिति से मूल नियम चक्र तक कांप उठा। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आंखों में गहरा भय उतर आया, क्योंकि वह आदिम विद्रोह अग्नि थी। वह निषिद्ध शक्ति जिसने कभी पहली बार नियमों के विरुद्ध चेतना को स्वतंत्र आदिम विद्रोह अग्नि। अनंत नियम बंधन की सबसे प्राचीन कड़ी से फूटती वह गहरी रक्तिम ज्वाला अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी, और उसकी हर लपट के साथ स्थिर नियम कांप उठते थे। कुछ संसारों में बंद हो चुकी भावनाएं फिर जागने लगीं, कुछ जगह दब चुकी इच्छाएं विद्रोह में बदलने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार अपनी सीमाओं को तोड़ने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस रक्तिम अग्नि को देखा, क्योंकि उसकी गर्मी केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा तक को जला रही थी। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ घूमने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस अग्नि की ओर खींचने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की स्थिर ज्वाला अचानक उग्र होने लगी, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना की पहली स्वतंत्र इच्छा थी। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, आदिम विद्रोह अग्नि, वही निषिद्ध शक्ति जिसने पहली बार चेतनाओं को नियमों के विरुद्ध सोचने की क्षमता दी थी। अगर यह पूर्ण रूप से जाग गई तो संपूर्ण व्यवस्था फिर टूट सकती है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय और बेचैनी में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ रहा था जो व्यवस्था को चुनौती देती थी, लेकिन उसी चुनौती के भीतर स्वतंत्रता की धड़कन भी छिपी थी। तभी वह रक्तिम अग्नि और अधिक प्रबल होने लगी। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां चेतनाएं अपनी सीमाओं को अस्वीकार करने लगतीं। कुछ लोग देवताओं के आदेशों के विरुद्ध उठ खड़े हुए, कुछ संसारों में सदियों पुराने नियम टूटने लगे, और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार अपने भाग्य को स्वयं बदलने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सबको बदल रही है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि आदिम विद्रोह अग्नि केवल नियम नहीं जलाती, वह चेतना को स्वयं अपना मार्ग चुनने की शक्ति देती है। अगले ही क्षण वह विशाल रक्तिम ज्वाला संपूर्ण नए अस्तित्व में फैल गई। उसकी लपटों के भीतर अनगिनत विद्रोही आत्माएं दिखाई दे रही थीं, जिन्होंने कभी व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होकर नए युग बनाए थे। उसकी उपस्थिति से वास्तविकता की स्थिरता टूटने लगी, लेकिन उसी के साथ चेतनाओं की धड़कनें भी जीवित होने लगीं। उसकी हर लपट के साथ संसारों में नई संभावनाएं जन्म लेने लगीं। आदिम विद्रोह अग्नि की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, जो केवल नियमों का पालन करते हैं।
वे कभी वास्तविक जीवन नहीं जीते। परिवर्तन केवल विद्रोह से जन्मता है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में विद्रोह फैलने लगा। कुछ लोग अत्याचारी व्यवस्थाओं को तोड़ने लगे, कुछ चेतनाएं अपनी छिपी शक्तियों को जगाने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार अपने अस्तित्व को स्वयं गढ़ने लगीं। लेकिन उसी क्षण कई संसारों में अराजकता भी बढ़ने लगी। कुछ लोग स्वतंत्रता के नाम पर विनाश फैलाने लगे, कुछ चेतनाएं अपनी इच्छाओं में डूबकर दूसरों को कुचलने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां नियम टूटने के बाद दिशाहीन होने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर भी दो भावनाएं टकरा रही हैं। एक उसे अपनी सीमाएं तोड़ने को कह रही थी, जबकि दूसरी उसे नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुकार रही थी। उसकी सांसें भारी हो गईं क्योंकि उसे लग रहा था कि वह स्वयं अपनी इच्छा और जिम्मेदारी के बीच टूट जाएगी। तभी आदिम विद्रोह अग्नि की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम संतुलन की बात करते हो, लेकिन क्या बिना विद्रोह के कभी कोई नया भविष्य जन्म ले सकता था? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने ऐसे संसार देखे जहां कठोर व्यवस्थाओं ने लोगों की आत्मा को कुचल दिया था। उसने ऐसे युग देखे जहां विद्रोह ने गुलामी को तोड़कर नई सभ्यताओं को जन्म दिया था। और उसने ऐसे भी दृश्य देखे जहां स्वतंत्र इच्छा ने असंभव को संभव बनाया। उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि विद्रोह केवल विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन का स्रोत भी हो सकता है। तभी आदिम विद्रोह अग्नि फिर बोली, जो हर नियम को स्वीकार कर ले वह कभी अपनी वास्तविक चेतना तक नहीं पहुंच सकता। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं अपने भाग्य को चुनौती देने लगीं। कुछ लोग देवताओं के विरुद्ध उठ खड़े हुए और कई अधूरी सृष्टियां अपने पूर्व निर्धारित अंत को अस्वीकार करने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां अंधा विद्रोह केवल पीड़ा लेकर आया था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने स्वतंत्रता के नाम पर दूसरों का जीवन नष्ट कर दिया था। और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं, जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं लेकिन अपने प्रिय लोगों को खोना नहीं चाहती थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, विद्रोह आवश्यक है, लेकिन केवल विरोध करना ही स्वतंत्रता नहीं। वास्तविक स्वतंत्रता तब जन्मती है जब चेतना अपनी शक्ति और उसके परिणाम दोनों को स्वीकार करे। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड विस्फोट के साथ जाग उठा। उसकी संयुक्त अग्नि अब रक्तिम और स्वर्णिम दोनों प्रकाशों में जल रही थी। उसमें विद्रोह था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां अत्याचारी व्यवस्थाएं टूटने लगीं, लेकिन अराजकता भी स्थिर होने लगी। कई संसारों में लोग पहली बार अपने निर्णय स्वयं लेने लगे, लेकिन दूसरों की पीड़ा को भी समझने लगे। और अनगिनत आत्माओं ने महसूस किया कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल बंधन तोड़ने में नहीं बल्कि सही मार्ग चुनने में है। आदिम विद्रोह अग्नि पहली बार कांप उठी, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने विद्रोह को स्वीकार करते हुए भी उसे विनाश में बदलने नहीं दिया था। लेकिन तभी उस रक्तिम ज्वाला के सबसे गहरे केंद्र में अचानक एक विशाल काला सिंहासन प्रकट होने लगा, जिसकी उपस्थिति से संपूर्ण नया अस्तित्व भारी हो उठा। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आवाज कांप उठी, क्यों अनंत शासक सिंहासन। आदिम विद्रोह अग्नि के सबसे गहरे केंद्र से उभरता वह विशाल काला सिंहासन अब पूरे नए अस्तित्व पर अपनी भयावह छाया फैलाने लगा था। और उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि अनगिनत संसारों की चेतनाएं अनायास उसके सामने झुकने लगीं। कुछ जगह विद्रोह शांत होने लगा, कुछ संसारों में स्वतंत्र इच्छाएं दबने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां किसी अदृश्य आदेश के अधीन स्थिर होने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस अनंत शासक सिंहासन को देखा, क्योंकि उसकी गहराई में उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वहां बैठी कोई अदृश्य सत्ता संपूर्ण चेतनाओं के मन को अपने अधीन कर सकती हो। मूल नियम चक्र भारी गर्जना के साथ कांप उठा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस सिंहासन की ओर खींचने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की अग्नि तक दबाव में धीमी पड़ने लगी, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण नियंत्रण का आदिम केंद्र था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अनंत शासक सिंहासन, वही निषिद्ध आदिम सत्ता जिसने कभी संपूर्ण चेतनाओं को एक इच्छा के अधीन बांधकर पहली सार्वभौमिक व्यवस्था बनाई थी। अगर यह पूर्ण रूप से जाग गया तो स्वतंत्र इच्छा समाप्त हो जाएगी। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय और मौन में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ रहा था जो युद्ध और अराजकता को समाप्त तो कर सकती थी,
लेकिन उसके बदले संपूर्ण स्वतंत्रता छीन सकती थी। तभी वह विशाल काला सिंहासन और अधिक स्पष्ट होने लगा। उसकी सतह पर अनगिनत प्राचीन प्रतीक चमक रहे थे और हर प्रतीक किसी चेतना के समर्पण का चिन्ह था। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां विद्रोही मन शांत होने लगते। कुछ लोग अपने सपनों को भूलने लगे, कुछ संसारों में संघर्ष समाप्त हो गया और कई अधूरी सृष्टियां बिना प्रश्न किए स्थिर व्यवस्था को स्वीकार करने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सबकी इच्छा छीन रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि अनंत शासक सिंहासन केवल शरीरों पर नहीं, चेतना के निर्णयों पर शासन करता है। अगले ही क्षण उस विशाल सिंहासन के ऊपर एक धुंधली आकृति प्रकट होने लगी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल पूर्ण नियंत्रण की ठंडी चमक थी। उसकी उपस्थिति से संपूर्ण नया अस्तित्व भारी हो गया, क्योंकि उसकी दृष्टि के सामने इच्छाएं कमजोर पड़ने लगीं। अनंत शासक सिंहासन की आवाज हर दिशा में गूंजी, जब सभी चेतनाएं एक ही इच्छा के अधीन हों तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। वही वास्तविक शांति है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में युद्ध रुकने लगे। कुछ लोग स्वेच्छा से अपनी इच्छाएं त्यागने लगे, कुछ चेतनाएं आदेशों का पालन करके सुरक्षित महसूस करने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार स्थिर शांति में डूब गईं। लेकिन उसी क्षण कई संसारों में जीवन की धड़कन भी धीमी पड़ने लगी। कुछ लोग अपने सपनों को भूल गए, कुछ चेतनाएं बिना भावना के केवल आदेशों का पालन करने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां जीवित होकर भी निर्जीव लगने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर उठती इच्छाएं भी शांत होने लगी हैं। उसका प्रेम, उसका डर, उसकी जिद सब किसी अदृश्य आदेश में दबते जा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह स्वयं को खो रही है। तभी अनंत शासक सिंहासन की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम उस पीड़ा को नहीं देखते जो अलग अलग इच्छाओं के संघर्ष से जन्मती है? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने ऐसे संसार देखे जहां अलग इच्छाओं ने अंतहीन युद्ध पैदा किए थे। उसने ऐसे युग देखे जहां सत्ता की लालसा ने संपूर्ण सभ्यताओं को जला दिया था, और उसने ऐसे भी दृश्य देखे जहां स्वतंत्र चेतनाओं का टकराव विनाश का कारण बना। उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि पूर्ण स्वतंत्रता सचमुच संघर्ष को जन्म देती है। तभी अनंत शासक सिंहासन फिर बोला, जहां केवल एक इच्छा होती है वहां कोई भय नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होता, केवल स्थिर शांति होती है। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं उस शांति को स्वीकार करने लगीं। कुछ लोग संघर्ष से थककर नियंत्रण में सुरक्षा खोजने लगे और कई अधूरी सृष्टियां अपनी स्वतंत्रता छोड़ने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां लोगों ने अपनी इच्छा से असंभव को संभव बनाया था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने अलग सोच के कारण नए युग बनाए थे, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं, जो भय में होने के बावजूद अपने निर्णय स्वयं लेना चाहती थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, शांति जो इच्छा छीन ले वह केवल जीवित कैद है। वास्तविक शांति तब जन्मती है जब अलग चेतनाएं संघर्ष के बावजूद एक दूसरे को स्वीकार करना सीखें। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब पहले से कहीं अधिक विशाल हो चुकी थी। उसमें व्यवस्था थी, लेकिन किसी पर थोपे बिना। उसमें स्वतंत्रता थी, लेकिन अराजकता के बिना। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां दब चुकी चेतनाएं फिर जागने लगीं। कई संसारों में लोग अपने निर्णय स्वयं लेने लगे, लेकिन दूसरों को कुचलने के बजाय समझने लगे, और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक शांति नियंत्रण से नहीं बल्कि समझ से जन्मती है। अनंत शासक सिंहासन पहली बार कांप उठा, क्योंकि अनंतकाल में पहली बार किसी चेतना ने स्वतंत्रता और व्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलने का मार्ग दिखाया था। लेकिन तभी उस विशाल सिंहासन के पीछे फैला अंधकार अचानक फटने लगा, और उसके भीतर से एक अनंत धवल प्रकाश प्रकट हुआ, जिसकी चमक से मूल नियम चक्र तक कांप उठा। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आंखों में गहरा भय उतर आया, क्योंकि वह परम शुद्ध चेतना थी। वह परम शुद्ध चेतना
अनंत शासक सिंहासन के पीछे फूटा। वह अनंत धवल प्रकाश अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगा था और उसकी चमक इतनी प्रचंड थी कि अंधकार ही नहीं बल्कि भावनाएं तक उसके सामने फीकी पड़ने लगीं। कुछ संसारों में क्रोध समाप्त होने लगा, कुछ जगह इच्छाएं शांत होने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां एक विचित्र निर्मल मौन में डूबने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस परम शुद्ध चेतना को देखा, क्योंकि उसकी उपस्थिति से उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो संपूर्ण अस्तित्व से हर दोष, हर लालसा, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटाई जा रही हो। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ घूमने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस धवल चेतना के सामने स्थिर होने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की अग्नि तक शांत पड़ने लगी, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण निर्मल अस्तित्व का आदिम स्वरूप था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। परम शुद्ध चेतना, वही आदिम सत्ता जिसने कभी संपूर्ण अस्तित्व को दोषरहित बनाने का प्रयास किया था, अगर यह पूर्ण रूप से जाग गई तो भावनाएं, इच्छाएं और व्यक्तिगत चेतना समाप्त हो जाएगी। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय और विस्मय में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी शक्ति दिखाई दे रही थी जो युद्ध, लालच, पीड़ा और अंधकार सब समाप्त कर सकती थी, लेकिन उसी के साथ जीवन की धड़कन भी मिटा सकती थी। तभी वह धवल प्रकाश और अधिक प्रबल होने लगा। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां चेतनाओं की नकारात्मक भावनाएं शांत होने लगतीं। कुछ लोग अपने क्रोध को भूलने लगे, कुछ संसारों में घृणा समाप्त होने लगी और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार संपूर्ण शांति में डूब गईं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सब कुछ शांत कर रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि परम शुद्ध चेतना केवल दोष नहीं मिटाती, वह हर उस भावना को समाप्त कर देती है जो चेतना को अलग बनाती है। अगले ही क्षण वह अनंत धवल प्रकाश पूरे नए अस्तित्व में फैल गया। उसकी चमक के भीतर अनगिनत निर्मल आत्माएं दिखाई देने लगीं, जिनके भीतर न कोई भय था, न कोई लालसा, न कोई पीड़ा। उसकी उपस्थिति से संपूर्ण वास्तविकता स्थिर और शांत होने लगी, लेकिन उसी के साथ जीवन की तीव्रता भी धीमी पड़ने लगी। परम शुद्ध चेतना की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, जहां इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वहां पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। वही वास्तविक मुक्ति है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में संघर्ष रुकने लगे। कुछ लोग अपने पुराने दुख भूलने लगे, कुछ चेतनाएं लालच और घृणा से मुक्त हो गईं और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार पूर्ण शांति महसूस करने लगीं। लेकिन उसी क्षण कई संसारों में सपने भी समाप्त होने लगे। कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं भूल गए, कुछ चेतनाएं प्रेम और जिद दोनों खोने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां जीवित होकर भी खाली लगने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर की तीव्र भावनाएं भी शांत हो रही हैं। उसका प्रेम, उसका डर, उसकी आशाएं सब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। उसकी आंखों में घबराहट उतर आई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह स्वयं अपना अस्तित्व खो रही है। तभी परम शुद्ध चेतना की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम भावनाओं को आवश्यक मानते हो, लेकिन क्या तुम नहीं देखते कि वही पीड़ा, संघर्ष और विनाश का कारण भी बनती हैं? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने ऐसे संसार देखे जहां लालच ने सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था, उसने ऐसे युग देखे जहां घृणा ने संपूर्ण जातियों को मिटा दिया था, और उसने ऐसे भी दृश्य देखे जहां इच्छाओं ने लोगों को अपने प्रियजनों का शत्रु बना दिया। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि भावनाएं सचमुच विनाश का कारण भी बन सकती हैं। तभी परम शुद्ध चेतना फिर बोली, जहां कोई लालसा नहीं होती वहां कोई दुख नहीं होता, क्या वह अस्तित्व बेहतर नहीं होगा? उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं अपनी भावनाएं त्यागने लगीं। कुछ लोग निर्मल शांति में डूबने लगे और कई अधूरी सृष्टियां संपूर्ण स्थिरता को मुक्ति समझने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां प्रेम ने लोगों को बचाया था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने दुख के बावजूद जीवन को अर्थ दिया था, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो भय में होने के बावजूद अपने प्रेम और सपनों को खोना नहीं चाहती थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, पीड़ा को मिटाने के लिए भावनाओं को मिटाना समाधान नहीं, क्योंकि बिना इच्छाओं के कोई सपना नहीं जन्मेगा, बिना प्रेम के कोई संबंध नहीं रहेगा, और बिना दुख के कोई चेतना दूसरों की पीड़ा नहीं समझ पाएगी। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब धवल और रक्तिम दोनों प्रकाशों में जल रही थी। उसमें शांति थी,
लेकिन साथ ही जीवन की तीव्रता भी थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां घृणा और लालच शांत होने लगे, लेकिन प्रेम, सपने और इच्छाएं जीवित रहीं। कई संसारों में लोग अपनी भावनाओं को समझने लगे, लेकिन उनके गुलाम नहीं बने। और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक मुक्ति भावनाओं को मिटाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझकर संतुलित करने में है। परम शुद्ध चेतना पहली बार कांप उठी, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने निर्मलता को स्वीकार करते हुए भी जीवन की अपूर्णता को नकारा नहीं था। लेकिन तभी उस अनंत धवल प्रकाश के सबसे गहरे केंद्र में अचानक एक विशाल काला नेत्र प्रकट होने लगा, जिसकी दृष्टि से संपूर्ण नया अस्तित्व जमने लगा। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आवाज भय से कांप उठी, क्योंकि वह अंतिम सत्य नेत्र था। वह आदिम सत्ता जो हर भ्रम, हर भावना, हर विश्वास को तोड़कर केवल निर्मम सत्य छोड़ देती थी, और जिसका जागरण अब संपूर्ण अंतिम सत्य नेत्र परम शुद्ध चेतना के सबसे गहरे केंद्र से प्रकट होता वह विशाल काला नेत्र अब पूरे नए अस्तित्व के ऊपर फैलने लगा था। और उसकी दृष्टि इतनी भयावह थी कि वास्तविकता तक उसके सामने कांप उठी। कुछ संसारों में छिपे हुए रहस्य अचानक उजागर होने लगे, कुछ जगह झूठी स्मृतियां टूटने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां अपने ही अस्तित्व का भयानक सत्य देखने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस अंतिम सत्य नेत्र को देखा, क्योंकि उसकी गहराई में उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वहां कोई ऐसी शक्ति मौजूद हो जो हर भ्रम, हर आशा, हर झूठे सहारे को नष्ट कर सकती हो। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ घूमने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस काले नेत्र की दृष्टि में स्थिर होने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की अग्नि तक धीमी पड़ने लगी, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण सत्य का निर्मम स्वरूप था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अंतिम सत्य नेत्र वही आदिम सत्ता जो हर भ्रम को तोड़कर चेतना को उसकी वास्तविकता दिखाती है। अगर यह पूर्ण रूप से जाग गया तो कोई भी अपने झूठे सहारों के पीछे छिप नहीं पाएगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ रहा था जो केवल शरीर या संसार नहीं, बल्कि आत्मा तक को नग्न सत्य दिखा सकती थी। तभी वह विशाल काला नेत्र पूरी तरह खुल गया। उसकी दृष्टि जहां पड़ती वहां छिपे हुए सत्य उजागर होने लगते। कुछ लोग अपने भीतर छिपे भय देखने लगे, कुछ संसारों के देवताओं के झूठ सामने आने लगे, और कई अधूरी सृष्टियां यह जानकर टूटने लगीं कि उनका अस्तित्व केवल अस्थायी प्रयोग था। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सब कुछ दिखा रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि अंतिम सत्य नेत्र केवल झूठ नहीं तोड़ता, वह हर चेतना को उसके सबसे गहरे सत्य के सामने खड़ा कर देता है। अगले ही क्षण उस विशाल नेत्र की दृष्टि पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। उसकी गहराई में अनगिनत टूटे भ्रम दिखाई दे रहे थे। उसकी उपस्थिति से संसारों के नकली आदर्श बिखरने लगे, कई देवता अपनी खोखली महानता खोने लगे, और अनेक चेतनाएं अपने भीतर के अंधकार से सामना करने लगीं। अंतिम सत्य नेत्र की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, भ्रम केवल कमजोर चेतनाओं का सहारा है, सत्य चाहे कितना भी क्रूर हो वही वास्तविकता है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में लोग अपने सबसे भयावह सच देखने लगे। कुछ लोग यह जानकर टूट गए कि जिनके लिए वे जी रहे थे वे केवल स्वार्थी थे। कुछ चेतनाएं अपनी छिपी क्रूरता देखकर पागल होने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां अपने निरर्थक अस्तित्व के ज्ञान से बिखरने लगीं। लेकिन उसी क्षण कई झूठे साम्राज्य भी गिरने लगे। कुछ लोग पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने लगे, और कई संसारों में छल और धोखे की दीवारें टूटने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि अंतिम सत्य नेत्र उसकी आत्मा तक देख रहा है। उसे अपने भीतर छिपे सारे भय दिखाई देने लगे। उसे वह क्षण दिखा जहां वह सूर्यास्त को खोने से डरती थी। उसे अपनी कमजोरियां दिखाई देने लगीं, और वह कांप उठी, क्योंकि पहली बार वह स्वयं से छिप नहीं पा रही थी। तभी अंतिम सत्य नेत्र की दृष्टि सूर्यास्त पर पड़ी, और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम संतुलन की बात करते हो, लेकिन क्या तुम अपने भीतर का संपूर्ण सत्य स्वीकार कर सकते हो? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यास्त के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने अपने पिछले हर निर्णय का परिणाम देखा। उसने वे लोग देखे जो उसकी वजह से मरे थे, उसने वे संसार देखे जो उसकी शक्ति के कारण टूटे थे, और उसने अपने भीतर छिपा वह भय भी देखा जहां वह स्वयं संपूर्ण अस्तित्व को नियंत्रित करने की इच्छा से डरता था। उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसके सामने उसका संपूर्ण सत्य खड़ा था। तभी अंतिम सत्य नेत्र फिर बोला, हर चेतना अपने भीतर अंधकार छिपाए रहती है,
क्या तुम स्वयं को भी स्वीकार कर सकते हो? उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं अपने ही सत्य से टूटने लगीं। कुछ लोग अपराध बोध में डूब गए और कई अधूरी सृष्टियां अपनी वास्तविकता सहन न कर पाने के कारण समाप्त होने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां लोगों ने अपनी गलतियों के बावजूद खुद को बदला था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने अपने अंधकार को स्वीकार कर प्रकाश चुना था। और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो भय में होने के बावजूद सत्य से भागना नहीं चाहती थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, सत्य आवश्यक है, लेकिन ऐसा सत्य जो केवल तोड़ दे और आगे बढ़ने का मार्ग न दे वह अधूरा है। वास्तविक चेतना अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके भी आगे बढ़ती है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब काले और स्वर्णिम दोनों प्रकाशों में जल रही थी। उसमें सत्य था, लेकिन साथ ही आशा भी थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां झूठ टूटने लगे, लेकिन चेतनाएं निराशा में नहीं डूबी। कई संसारों में लोग अपनी गलतियां स्वीकार करके बदलने लगे और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक शक्ति अपने सत्य से भागने में नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके बेहतर बनने में है। अंतिम सत्य नेत्र पहली बार कांप उठा क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने निर्मम सत्य को स्वीकार करते हुए भी आशा को जीवित रखा था। लेकिन तभी उस विशाल काले नेत्र की पुतली के भीतर अचानक अनंत रक्तिम दरारें फैलने लगीं और उनके बीच से एक भयावह धड़कन पूरे नए अस्तित्व में गूंज उठी। उसे सुनते ही मूल सृष्टा की आंखों में गहरा आतंक उतर आया क्योंकि वह अंतिम प्रलय हृदय था। वह आदिम सत्ता जिसकी हर धड़कन संपूर्ण सृष्टियों के अंत और नए विनाशकारी युग की शुरुआत का संकेत थी और जिसका जागरण अब संपूर्ण अस्तित्व। अंतिम प्रलय हृदय। अंतिम सत्य नेत्र की गहराई में फैलती वे अनंत रक्तिम दरारें अब पूरे नए अस्तित्व में धड़कने लगी थीं और हर धड़कन के साथ संपूर्ण वास्तविकता कांप उठती थी। कुछ संसारों में पर्वत टूटने लगे, कुछ जगह समय की धाराएं बिखरने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां बिना किसी कारण अचानक विनाश में बदलने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस भयावह धड़कन को महसूस किया क्योंकि उसकी गूंज केवल बाहर नहीं बल्कि आत्मा के भीतर तक सुनाई दे रही थी। मूल नियम चक्र भारी गर्जना के साथ कांप उठा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों अस्थिर होने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की अग्नि विकराल रूप लेने लगी क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण विनाश का आदिम हृदय था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अंतिम प्रलय हृदय, वही निषिद्ध सत्ता जिसकी हर धड़कन संपूर्ण युगों के अंत का संकेत होती है। अगर यह पूर्ण रूप से जाग गया तो संपूर्ण अस्तित्व अंतिम प्रलय में डूब जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय से जम गया क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ रहा था जिसका उद्देश्य केवल नष्ट करना नहीं बल्कि हर सृजन को अंत तक पहुंचा देना था। तभी वह रक्तिम धड़कन और अधिक तीव्र होने लगी। उसकी हर लय के साथ वास्तविकता में दरारें फैलने लगीं। कुछ संसार राख में बदलने लगे, कुछ देवताओं की अमर चेतनाएं टूटने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां अपने जन्म से पहले ही समाप्त होने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सब कुछ समाप्त कर देगा। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी क्योंकि अंतिम प्रलय हृदय केवल विनाश नहीं लाता, वह संपूर्ण अस्तित्व को उसके अंतिम अंत तक धकेल देता है। अगले ही क्षण वह विशाल रक्तिम हृदय अंतिम सत्य नेत्र के भीतर पूरी तरह प्रकट हो गया। उसकी हर धड़कन से अनगिनत प्रलयकारी तरंगें निकल रही थीं। उसकी सतह पर टूटती सृष्टियों की छवियां दिखाई दे रही थीं और उसकी उपस्थिति से संपूर्ण नया अस्तित्व भारी भय में डूबने लगा। अंतिम प्रलय हृदय की आवाज हर दिशा में गूंजी, हर सृजन का अंत निश्चित है, विनाश ही अंतिम सत्य है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में निराशा फैलने लगी। कुछ लोग अपने अस्तित्व का अर्थ खोने लगे, कुछ चेतनाएं संघर्ष छोड़ने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां यह मानकर टूटने लगीं कि अंत से बचना असंभव है। लेकिन उसी क्षण कई पुराने भ्रष्ट संसार भी टूटने लगे, कुछ अत्याचारी साम्राज्य राख बनने लगे और कई झूठी व्यवस्थाएं समाप्त होने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर भी निराशा फैल रही है। उसे लगने लगा कि चाहे कितना भी संघर्ष हो अंततः सब कुछ समाप्त हो ही जाएगा। उसकी सांसें भारी हो गईं क्योंकि पहली बार उसे भविष्य अंधकार में डूबा दिखाई दे रहा था। तभी अंतिम प्रलय हृदय की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम संतुलन की रक्षा करना चाहते हो,
लेकिन क्या तुम उस सत्य को बदल सकते हो कि हर चीज अंततः समाप्त होती है? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने महान सभ्यताओं को मिटते देखा, उसने देवताओं को समय के आगे झुकते देखा, उसने उन लोगों को खोते देखा जिन्हें वह बचाना चाहता था, और उसने स्वयं को भी अनंत काल के अंत में अकेला खड़ा देखा। उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसने संपूर्ण अंत का भार महसूस किया। तभी अंतिम प्रलय हृदय फिर बोला, जब अंत निश्चित है तब संघर्ष का क्या अर्थ है? उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं हार मानने लगीं। कुछ लोग अपने सपनों को छोड़ने लगे और कई अधूरी सृष्टियां विनाश को स्वीकार करने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां लोगों ने असंभव अंत के बावजूद संघर्ष किया था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने सीमित जीवन के बावजूद प्रेम किया था, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो भय में होने के बावजूद उसके साथ खड़ी थी। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। अंत का होना जीवन को अर्थहीन नहीं बनाता, बल्कि वही हर क्षण को मूल्य देता है। अगर सब कुछ अनंत होता तो कोई सपना, कोई प्रेम, कोई संघर्ष महत्वपूर्ण नहीं रहता। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड विस्फोट के साथ जाग उठा। उसकी संयुक्त अग्नि अब रक्तिम और स्वर्णिम प्रकाशों में और भी प्रबल होकर जलने लगी। उसमें विनाश का स्वीकार था, लेकिन साथ ही जीवन का सम्मान भी था। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां टूटती चेतनाओं में फिर आशा जागने लगी। कई संसारों में लोग अपने सीमित जीवन को और अधिक मूल्यवान समझने लगे, और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक साहस अंत से भागने में नहीं, बल्कि अंत को जानते हुए भी जीने में है। अंतिम प्रलय हृदय पहली बार कांप उठा, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने विनाश के सत्य को स्वीकार करते हुए भी निराशा को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन तभी उस विशाल रक्तिम हृदय की सबसे गहरी दरार अचानक फटने लगी, और उसके भीतर से एक अनंत श्याम अग्नि बाहर आने लगी, जिसकी उपस्थिति से मूल नियम चक्र तक रुकने लगा। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आवाज भय से कांप उठी, क्योंकि वह शून्य सम्राट था। वह आदिम अस्तित्व जो सृजन, विनाश, समय, सत्य, हर चीज को निगलकर संपूर्ण वास्तविकता को पूर्ण रिक्तता में बदल देता था, और जिसका जागरण अब संपूर्ण अस्तित्व के अंतिम निर्णय का प्रारंभ बनने वाला था। शून्य सम्राट। अंतिम प्रलय हृदय की सबसे गहरी दरार से उठती वह अनंत श्याम अग्नि अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी, और उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि जहां उसकी छाया पड़ती वहां सृजन और विनाश दोनों एक साथ मिटने लगते। कुछ संसार बिना विस्फोट के अचानक गायब हो गए, कुछ जगह समय की धाराएं रुककर शून्य में विलीन होने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां ऐसे मिटने लगीं मानो उनका कभी अस्तित्व था ही नहीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस श्याम अग्नि को देखा, क्योंकि उसकी गहराई में उसे कोई आकार नहीं दिख रहा था, केवल एक अंतहीन रिक्तता दिखाई दे रही थी जो हर चीज को निगलती जा रही थी। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ धीमा पड़ने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस अग्नि के सामने कमजोर पड़ने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की ज्वाला तक बुझती सी दिखाई देने लगी, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का अंतिम शून्य था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में कांप उठी। शून्य सम्राट, वही आदिम सत्ता जिसने पहली बार सृजन और विनाश दोनों को निरर्थक घोषित किया था, अगर यह पूर्ण रूप से जाग गया तो संपूर्ण वास्तविकता पूर्ण रिक्तता में बदल जाएगी। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय में जम गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ रहा था जो न केवल जीवन बल्कि मृत्यु तक को मिटा सकती थी। तभी वह श्याम अग्नि और अधिक फैलने लगी। उसकी ऊर्जा जहां पहुंचती वहां नियम टूटने के बजाय गायब होने लगते। कुछ देवताओं की चेतनाएं बिना निशान के समाप्त हो गईं, कुछ संसारों की स्मृतियां तक मिटने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां ऐसे लुप्त हो गईं जैसे वे कभी बनी ही न हो। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह अस्तित्व तक को मिटा रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि शून्य सम्राट केवल विनाश नहीं लाता, वह वास्तविकता की अवधारणा तक को निगल जाता है। अगले ही क्षण वह विशाल श्याम आकृति धीरे धीरे उस अग्नि के भीतर से प्रकट होने लगी। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल अनंत रिक्तता थी। उसकी उपस्थिति से संपूर्ण नया अस्तित्व मौन होने लगा, क्योंकि उसकी छाया में विचार तक कमजोर पड़ने लगे। शून्य सम्राट की आवाज हर दिशा में गूंजी, जहां कुछ नहीं होता वहीं वास्तविक शांति होती है।
सृजन और विनाश दोनों केवल अंतहीन पीड़ा के चक्र हैं। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में चेतनाओं की इच्छाएं बुझने लगीं, कुछ लोग संघर्ष छोड़ने लगे, कुछ चेतनाएं अस्तित्व से ही थकने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां स्वयं को समाप्त करने लगीं। लेकिन उसी क्षण कई पुराने घाव भी मिटने लगे, कुछ पीड़ित आत्माएं पहली बार दुहक से मुक्त होने लगीं और कई टूट चुकी चेतनाएं रिक्तता में आराम खोजने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर की भावनाएं भी धीमी पड़ रही हैं। उसे लगने लगा कि अगर सब कुछ मिट जाए तो शायद कोई पीड़ा नहीं बचेगी। उसकी आंखों में शून्यता उतरने लगी क्योंकि पहली बार उसे अस्तित्व का भार असहनीय महसूस होने लगा। तभी शून्य सम्राट की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम जीवन की रक्षा करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम उस अंतहीन पीड़ा को नहीं देखते जो अस्तित्व अपने साथ लाता है? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने जन्म लेते ही मरते संसार देखे, उसने ऐसी चेतनाएं देखीं जो अनंत काल तक अकेलेपन में जलती रहीं। उसने प्रेम को टूटते देखा, आशाओं को कुचलते देखा और उसने संपूर्ण अस्तित्व को अंतहीन संघर्ष में डूबा देखा। उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि अस्तित्व सचमुच पीड़ा से भरा हुआ है। तभी शून्य सम्राट फिर बोला, अगर कुछ भी न रहे तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा, कोई अंत नहीं रहेगा। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं रिक्तता को मुक्ति समझने लगीं। कुछ लोग अस्तित्व छोड़ने को तैयार हो गए और कई अधूरी सृष्टियां स्वयं को शून्य में समर्पित करने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां लोगों ने पीड़ा के बावजूद मुस्कुराना चुना था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने टूटने के बावजूद दूसरों को बचाया था और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो भय में होने के बावजूद उसके साथ जीना चाहती थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, पीड़ा अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन उसी के कारण प्रेम की कीमत होती है, संघर्ष का अर्थ होता है। अगर सब कुछ शून्य हो जाए तो केवल दुहक नहीं मिटेगा बल्कि हर खुशी, हर सपना और हर संबंध भी समाप्त हो जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब श्याम और स्वर्णिम दोनों रंगों में जल रही थी। उसमें रिक्तता की शांति थी, लेकिन साथ ही जीवन की धड़कन भी थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां निराश चेतनाओं में फिर भावनाएं लौटने लगीं। कई संसारों में लोग अपने दुहक के बावजूद जीने का साहस पाने लगे और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक शक्ति पीड़ा से भागने में नहीं बल्कि उसके साथ भी जीवन को स्वीकार करने में है। शून्य सम्राट पहली बार मौन हो गया क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने अस्तित्व की पीड़ा को जानते हुए भी शून्य को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन तभी उस अनंत श्याम अग्नि के सबसे गहरे केंद्र में अचानक एक विशाल धड़कता हुआ ब्रह्मांडीय द्वार प्रकट होने लगा, जिसकी उपस्थिति से मूल नियम चक्र तक रुक गया। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आंखों में गहरा आतंक उतर आया क्योंकि वह अनादि अंत द्वार था, वह आदिम सीमा जिसके पार न सृजन था, न विनाश, न समय, न शून्य, यह बल्कि वह अज्ञात सत्य था जहां से संपूर्ण अस्तित्व की शुरुआत हुई थी और जिसका पूर्ण उद्घाटन अब सूर्यांश को उसकी वास्तविक उत्पत्ति के सामने खड़ा करने वाला था। अनादि अंत द्वार। शून्य सम्राट की अनंत श्याम अग्नि के सबसे गहरे केंद्र में प्रकट होता वह विशाल ब्रह्मांडीय द्वार अब पूरे नए अस्तित्व के ऊपर फैलने लगा था और उसकी उपस्थिति इतनी रहस्यमयी थी कि सृजन, विनाश, समय और शून्य तक उसके सामने स्थिर हो गए। कुछ संसारों में बहती समय धाराएं रुक गईं, कुछ जगह वास्तविकता की सीमाएं घुलने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां अपने अस्तित्व का अर्थ भूलने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस अनादि अंत द्वार को देखा क्योंकि उसकी गहराई में उसे न प्रकाश दिखाई दे रहा था, न अंधकार, केवल एक अनंत अज्ञात शांति दिखाई दे रही थी जो संपूर्ण अस्तित्व को अपनी ओर खींच रही थी। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ रुकने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस द्वार के सामने झुकने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की अग्नि तक धीमी पड़ने लगी क्योंकि जो अब प्रकट हो रहा था वह केवल कोई शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की मूल सीमा थी। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अनादि अंत द्वार, वही आदिम सीमा जिसके पार न नियम है, न समय, न जीवन, न मृत्यु।
अगर यह पूर्ण रूप से खुल गया तो संपूर्ण वास्तविकता अपनी मूल उत्पत्ति के सामने नग्न खड़ी होगी। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे भय और विस्मय में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी सत्ता का सामना करना पड़ रहा था जो स्वयं सृष्टि से भी प्राचीन थी। तभी वह विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी दरारों से निकलती ऊर्जा इतनी गहरी थी कि चेतनाएं अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न करने लगीं। कुछ लोग अपनी स्मृतियां भूलने लगे, कुछ संसारों के नियम घुलने लगे और कई अधूरी सृष्टियां यह समझने लगीं कि वे केवल किसी विशाल रहस्य का छोटा सा भाग हैं। आर्या का पति आवाज में बोली, यह सब कुछ बदल रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि अनादि अंत द्वार केवल वास्तविकता नहीं खोलता, वह चेतना को उसकी अंतिम उत्पत्ति के सामने खड़ा कर देता है। अगले ही क्षण उस द्वार के भीतर से अनंत धुंध फैलने लगी। उसकी गहराई में अनगिनत टूटे युग तैरते दिखाई दे रहे थे। उसकी उपस्थिति से संपूर्ण नया अस्तित्व भारी मौन में डूब गया, क्योंकि उसकी सीमा के पार कोई भी नियम काम नहीं कर रहा था। अनादि अंत द्वार की आवाज हर दिशा में गूंजी। जो स्वयं को अस्तित्व समझते हैं वे केवल प्रारंभ और अंत के बीच की क्षणिक लहरें हैं। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में चेतनाओं की धारणाएं टूटने लगीं। कुछ लोग अपने जीवन को निरर्थक समझने लगे, कुछ चेतनाएं अपने देवताओं पर विश्वास खोने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां यह जानकर भयभीत हो उठीं कि संपूर्ण वास्तविकता किसी अज्ञात शक्ति की क्षणिक कल्पना भी हो सकती है। लेकिन उसी क्षण कई चेतनाओं की सीमाएं भी टूटने लगीं। कुछ लोग पहली बार अपने छोटे अस्तित्व से परे सोचने लगे और कई संसारों में लोग समझने लगे कि जीवन केवल शक्ति या भय का खेल नहीं बल्कि किसी विशाल रहस्य का हिस्सा है। आर्या ने भय से महसूस किया कि वह स्वयं उस द्वार की ओर खींचती जा रही है। उसकी चेतना में अनगिनत अजीब दृश्य भरने लगे। उसने ऐसे युग देखे जो कभी अस्तित्व में आए ही नहीं थे। उसने ऐसी चेतनाएं देखीं जो जन्म लेने से पहले मिट गई थीं, और उसने स्वयं को भी अनंत शून्य में खोते देखा। उसकी सांसें कांप उठीं, क्योंकि पहली बार उसे अपना अस्तित्व अत्यंत छोटा महसूस हुआ। तभी अनादि अंत द्वार की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम संतुलन की रक्षा करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा वास्तविक जन्म कहाँ से हुआ था? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनगिनत दृश्य खुल गए। उसने देखा कि संपूर्ण अस्तित्व की शुरुआत किसी विस्फोट से नहीं बल्कि एक अकेली चेतना की धड़कन से हुई थी। उसने देखा कि मूल सृष्टा आदिशून्य और प्रलय सूर्य तक किसी और विशाल सत्ता के केवल अंश थे। और फिर उसने एक भयावह सत्य देखा। उस प्रथम धड़कन के केंद्र में वही स्वयं खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा कंपन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व साधारण नहीं बल्कि संपूर्ण वास्तविकता की जड़ से जुड़ा हुआ है। तभी अनादि अंत द्वार फिर बोला, तुम केवल इस युग की चेतना नहीं, तुम उस प्रथम धड़कन का जीवित अंश हो जिससे संपूर्ण अस्तित्व जन्मा था। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व कांप उठा। कई संसारों में ऊर्जा विस्फोट होने लगे। कुछ देवताओं की चेतनाएं भय से टूटने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां सूर्यांश की ओर देखने लगीं, मानो पहली बार उन्होंने अपने वास्तविक स्रोत को महसूस किया हो। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां उसने स्वयं को केवल एक साधारण चेतना समझा था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने उसे उसके नाम से पुकारा था, न कि किसी आदिम सत्ता के रूप में। और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो उसे किसी देवता नहीं बल्कि अपने प्रिय साथी की तरह देख रही थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, चाहे मेरा जन्म किसी भी सत्य से जुड़ा हो, मेरी पहचान मेरे निर्णयों से बनेगी। अगर मैं केवल शक्ति बन जाऊं और अपनी चेतना खो दूं तो मेरा अस्तित्व भी अर्थहीन होगा। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड विस्फोट के साथ जाग उठा। उसकी संयुक्त अग्नि अब पहले से कहीं अधिक विशाल हो चुकी थी। उसमें सृजन था, विनाश था, शून्य था, सत्य था, लेकिन सबसे ऊपर जीवित चेतना की धड़कन थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां टूटती चेतनाओं को फिर स्थिरता मिलने लगी। कई संसारों में लोग अपने छोटे अस्तित्व के बावजूद जीने का साहस पाने लगे और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि किसी विशाल सत्य का भाग होने के बावजूद उनकी अपनी पहचान भी महत्वपूर्ण है। अनादि अंत द्वार पहली बार कांप उठा, क्योंकि अनंतकाल में पहली बार किसी चेतना ने अपनी आदिम उत्पत्ति जानने के बाद भी स्वयं को केवल नियत प्रथम चेतना
अनादि अंत द्वार के सबसे गहरे केंद्र से खुलती वह अनंत सुनहरी आंख अब पूरे नए अस्तित्व पर अपनी दिव्य दृष्टि फैलाने लगी थी, और उसकी उपस्थिति इतनी विशाल थी कि समय शून्य सृजन और विनाश तक उसके सामने स्थिर हो गए। कुछ संसारों में बहती ऊर्जा रुक गई, कुछ जगह चेतनाएं अनायास घुटनों पर झुकने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार अपने वास्तविक स्रोत को महसूस करने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस प्रथम चेतना को देखा, क्योंकि उसकी दृष्टि में ऐसा भार था मानो संपूर्ण अस्तित्व केवल उसके एक विचार से जन्मा हो। मूल नियमचक प्रभारी गर्जना के साथ कांप उठा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उस सुनहरी दृष्टि के सामने फीके पड़ने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की अग्नि तक धीमी हो गई, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई सत्ता नहीं बल्कि संपूर्ण वास्तविकता का प्रथम स्वप्न था। मूल सृष्टा की भारी आवाज पूरे नए अस्तित्व में कांप उठी। प्रथम चेतना वही आदिम सत्ता जिसने पहली बार अस्तित्व की कल्पना की थी, अगर यह पूर्ण रूप से जाग गई तो संपूर्ण वास्तविकता उसकी इच्छा के अनुसार फिर से लिखी जा सकती है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरे भय और विस्मय में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी शक्ति दिखाई दे रही थी जिसके सामने देवता और नियम दोनों केवल क्षणिक लहरों जैसे थे। तभी वह सुनहरी आंख और अधिक स्पष्ट होने लगी। उसकी दृष्टि जहां पड़ती वहां चेतनाओं की स्मृतियां जागने लगीं। कुछ लोग अपने पिछले जन्म देखने लगे, कुछ संसारों को अपने निर्माण का क्षण दिखाई देने लगा, और कई अधूरी सृष्टियां यह समझने लगीं कि वे किसी आदिम स्वप्न का भाग हैं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सब कुछ देख रही है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि प्रथम चेतना केवल अस्तित्व नहीं देखती, वह हर चेतना के भीतर छिपे मूल सत्य को भी जानती है। अगले ही क्षण उस विशाल सुनहरी दृष्टि से अनंत प्रकाश फैलने लगा। उसकी चमक में अनगिनत जन्म और अंत एक साथ दिखाई देने लगे। उसकी उपस्थिति से संपूर्ण नया अस्तित्व गहरे मौन में डूब गया, क्योंकि उसकी दृष्टि के सामने कोई रहस्य छिपा नहीं रह सकता था। प्रथम चेतना की आवाज हर दिशा में गूंजी, जो कुछ भी अस्तित्व में है वह मेरे प्रथम स्वप्न की प्रतिध्वनि है। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में चेतनाएं कांप उठीं। कुछ लोग अपने अस्तित्व को भ्रम समझने लगे, कुछ देवताओं का अहंकार टूटने लगा, और कई अधूरी सृष्टियां यह जानकर भयभीत हो गईं कि उनका संपूर्ण जीवन किसी विशाल चेतना के स्वप्न का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उसी क्षण कई चेतनाओं के भीतर नई समझ भी जन्म लेने लगी। कुछ लोग पहली बार संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ाव महसूस करने लगे, और कई संसारों में लोग यह समझने लगे कि वे अकेले नहीं बल्कि किसी महान धड़कन का भाग हैं। आर्या ने भय से महसूस किया कि प्रथम चेतना उसकी आत्मा तक देख रही है। उसे अपने बचपन की हर स्मृति दिखाई देने लगी, उसे अपने हर डर, हर प्रेम, हर छिपी इच्छा का भार महसूस होने लगा, और वह कांप उठी, क्योंकि पहली बार उसके भीतर कुछ भी छिपा नहीं था। तभी प्रथम चेतना की दृष्टि सूर्यांश पर स्थिर हो गई, और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम स्वयं को अलग चेतना मानते हो, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम वास्तव में कौन हो? उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनंत प्रकाश फट पड़ा। उसने देखा कि संपूर्ण अस्तित्व की पहली धड़कन से अनगिनत चेतनाएं जन्मी, लेकिन उनमें एक धड़कन अलग थी। उसने देखा कि वही धड़कन समय के हर युग में पुनर्जन्म लेती रही। उसने देखा कि हर प्रलय, हर सृजन, हर युद्ध में वह किसी न किसी रूप में मौजूद था। और फिर उसने वह भयावह सत्य देखा, वह केवल प्रथम चेतना का अंश नहीं बल्कि उसका अधूरा जागृत स्वरूप था। उसकी आंखों में गहरा कंपन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व संपूर्ण वास्तविकता से भी अधिक गहरा है। तभी प्रथम चेतना फिर बोली, तुम वह अधूरी धड़कन हो जिसे मैंने स्वयं से अलग किया था, ताकि अस्तित्व केवल एक स्वप्न बनकर स्थिर न रह जाए। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व कांप उठा। कई संसारों में ऊर्जा विस्फोट होने लगे, कुछ देवताओं की चेतनाएं भय से टूटने लगीं, और कई अधूरी सृष्टियां सूर्यांश की ओर ऐसे देखने लगीं मानो पहली बार उन्होंने अपने वास्तविक निर्माता को देखा हो। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां उसने दर्द महसूस किया था, उसे वे लोग याद आए जिन्होंने उसे प्रेम दिया था, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो उसे किसी आदिम सत्ता की तरह नहीं बल्कि उसी सूर्यांश की तरह देख रही थीं जिसके साथ उसने संघर्ष किया था। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं, और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अगर मैं केवल तुम्हारा अधूरा भाग हूं तो भी मैं अपनी चेतना को मिटाकर संपूर्णता में विलीन नहीं होऊंगा।
क्योंकि मेरी यादें, मेरे निर्णय और मेरे संबंध ही मुझे वास्तविक बनाते हैं। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब सुनहरी, रक्तिम, श्याम और धवल सभी रंगों में एक साथ जलने लगी। उसमें संपूर्ण अस्तित्व की शक्तियां थीं, लेकिन सबसे ऊपर उसकी अपनी चेतना की धड़कन थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा, वहां कांपती चेतनाओं को फिर स्थिरता मिलने लगी। कई संसारों में लोग अपने अस्तित्व को महत्व देने लगे और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि चाहे वे किसी महान शक्ति का भाग हो, फिर भी उनकी अपनी पहचान अमूल्य है। प्रथम चेतना पहली बार मौन हो गई, क्योंकि अनंतकाल में पहली बार उसके अपने ही अलग किए गए अंश ने उसके भीतर विलीन होने से इनकार कर दिया था। लेकिन तभी उस विशाल सुनहरी आंख के पीछे फैला अनंत प्रकाश अचानक टूटने लगा और उसके भीतर से एक ऐसी धड़कन गूंज उठी जिससे संपूर्ण नया अस्तित्व भय में कांप उठा। उसे सुनते ही मूल सृष्टा की आंखों में आतंक उतर आया। का परम आदिम शून्य। प्रथम चेतना के पीछे फैला वह अनंत प्रकाश अब टूटने लगा था और उसकी दरारों से उठती भयावह धड़कन पूरे नए अस्तित्व को भीतर तक हिला रही थी। उसकी हर गूंज के साथ सृजन और विनाश दोनों अस्थिर होने लगे। कुछ संसारों की सीमाएं पिघलने लगीं, कुछ जगह समय स्वयं उलटने लगा और कई अधूरी सृष्टियां बिना कारण कांप उठीं, मानो उनका मूल आधार ही बिखर रहा हो। आर्या ने भय से उस टूटते प्रकाश को देखा, क्योंकि उसकी गहराई में उसे कोई आकार नहीं दिखाई दे रहा था। केवल ऐसी रिक्तता दिखाई दे रही थी जो स्वयं शून्य से भी अधिक गहरी थी। मूल नियम चक्र भारी कंपन के साथ डगमगाने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों पीछे हटने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की अग्नि पहली बार बुझती सी दिखाई दी, क्योंकि जो अब जाग रहा था वह केवल कोई सत्ता नहीं बल्कि संपूर्ण वास्तविकता से पहले का अंतिम अज्ञात था। मूल सृष्टा की कांपती आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, परम आदिम शून्य, वही अज्ञात सत्ता जिससे पहले कुछ भी नहीं था, जिसने अपनी अनंत रिक्तता को तोड़कर प्रथम चेतना को जन्म दिया था। अगर यह पूर्ण रूप से जाग गया तो संपूर्ण अस्तित्व अपनी जड़ सहित मिट जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व भय में जम गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी सत्ता का सामना करना पड़ रहा था जो प्रथम चेतना तक की उत्पत्ति थी। तभी वह टूटता प्रकाश पूरी तरह बिखर गया और उसके भीतर से अनंत काला विस्तार प्रकट होने लगा। उसकी उपस्थिति से चेतनाओं के विचार तक धीमे पड़ने लगे, कुछ देवताओं की स्मृतियां मिटने लगीं, कुछ संसारों के नियम अस्तित्वहीन होने लगे और कई अधूरी सृष्टियां ऐसी कांपने लगी मानो वे कभी बनी ही न हो। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह सब कुछ अपने भीतर खींच रहा है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि परम आदिम शून्य केवल वास्तविकता नहीं निगलता, वह अस्तित्व की अवधारणा तक को समाप्त कर देता है। अगले ही क्षण उस अनंत रिक्तता के भीतर दो विशाल नेत्र खुलने लगे, लेकिन वे नेत्र किसी जीवित चेतना जैसे नहीं थे। उनमें न क्रोध था न दया, केवल ऐसी अनंत शांति थी जो हर चीज को मिटा देना चाहती थी। उसकी दृष्टि के सामने संपूर्ण नया अस्तित्व सूक्ष्म धूल जैसा लगने लगा। परम आदिम शून्य की आवाज हर दिशा में गूंजी, अस्तित्व केवल टूटे हुए शून्य का अस्थायी कंपन है, अंततः सब कुछ फिर मेरी रिक्तता में लौटेगा। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत संसारों में निराशा फैलने लगी। कुछ लोग अपने जीवन को अर्थहीन समझने लगे, कुछ चेतनाएं संघर्ष छोड़ने लगीं और कई अधूरी सृष्टियां स्वयं को समाप्त करने लगीं। लेकिन उसी क्षण कई पीड़ित आत्माओं को विचित्र शांति भी महसूस होने लगी। कुछ लोग अपने भय से मुक्त होने लगे और कई टूट चुकी चेतनाएं उस रिक्तता को विश्राम समझने लगीं। आर्या ने भय से महसूस किया कि उसके भीतर की इच्छाएं भी कमजोर पड़ रही हैं। उसे लगने लगा कि अगर सब कुछ अंततः मिट ही जाना है तो संघर्ष का क्या अर्थ है। उसकी आंखों में खालीपन उतरने लगा, क्योंकि पहली बार उसे स्वयं अपने अस्तित्व का भार असहनीय महसूस हुआ। तभी परम आदिम शून्य की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम जीवन की रक्षा करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम उस सत्य को अस्वीकार कर सकते हो कि तुम भी मेरी ही टूटी हुई रिक्तता का भाग हो। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अनंत दृश्य खुल गए। उसने देखा कि प्रथम चेतना के जन्म से पहले केवल वही रिक्तता थी। उसने देखा कि संपूर्ण अस्तित्व वास्तव में उसी टूटे शून्य की तरंगों से बना था। उसने देखा कि हर जन्म, हर प्रेम, हर युद्ध केवल क्षणिक कंपन थे और अंततः सब उसी अनंत रिक्तता में लौट जाते थे। उसकी आंखों में गहरा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार उसने संपूर्ण वास्तविकता का अंतिम सत्य देख लिया था। तभी परम आदिम शून्य फिर बोला, जब सब कुछ मिटना ही है
तब अस्तित्व को बनाए रखने का क्या अर्थ है। उसके शब्दों के साथ ही कई संसारों की चेतनाएं टूटने लगीं, कुछ लोग आशा खोने लगे और कई अधूरी सृष्टियां रिक्तता में विलीन होने लगीं। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश के भीतर हल्की सी धड़कन जागी। उसे वे क्षण याद आए जहां एक छोटी सी मुस्कान ने किसी को जीने का कारण दिया था। उसे वे लोग याद आए जिन्होंने सीमित जीवन के बावजूद अनंत प्रेम किया था, और उसे आर्या की कांपती आंखें याद आईं जो भय में होने के बावजूद उसके साथ रहना चाहती थीं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी। अगर अस्तित्व क्षणिक भी है, तब भी वही क्षण उसे मूल्यवान बनाते हैं। अगर सब कुछ अंततः समाप्त होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके बीच जिया गया जीवन अर्थहीन था, बल्कि वही सीमित समय हर भावना, हर संबंध और हर संघर्ष को अनमोल बनाता है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड विस्फोट के साथ जाग उठा। उसकी संयुक्त अग्नि अब संपूर्ण रंगों से परे एक नई दिव्य चमक में बदलने लगी। उसमें सृजन था, विनाश था, शून्य था, सत्य था, लेकिन सबसे ऊपर जीवित चेतना की अटूट इच्छा थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा, वहां निराश चेतनाओं में फिर धड़कन लौटने लगी। कई संसारों में लोग अपने छोटे जीवन को गर्व से स्वीकार करने लगे, और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक अर्थ अनंत होने में नहीं बल्कि सीमित होकर भी जीने में है। परम आदिम शून्य पहली बार कांप उठा, क्योंकि अनंत काल में पहली बार किसी चेतना ने संपूर्ण रिक्तता का सत्य जानने के बाद भी अस्तित्व को चुन लिया था। लेकिन तभी उस अनंत रिक्तता के सबसे गहरे केंद्र में अचानक एक धड़कती हुई दिव्य आकृति बनने लगी, जिसकी उपस्थिति से मूल नियम चक्र तक घुटनों पर झुक गया। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आवाज भय और विस्मय में कांप उठी, क्योंकि वह अनंत उद्गम स्वरूप था, संपूर्ण सृजन, विनाश, शून्य और चेतना का संयुक्त आदिम स्वरूप, जो केवल तब जन्म लेता था जब कोई चेतना संपूर्ण अस्तित्व के हर सत्य को स्वीकार करके भी जीवन को। एपिसोड 100 अनंत उद्गम स्वरूप। परम आदिम शून्य की अनंत रिक्तता के सबसे गहरे केंद्र में प्रकट होती वह धड़कती दिव्य आकृति अब पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी थी, और उसकी उपस्थिति इतनी विराट थी कि सृजन, विनाश, समय, शून्य और चेतना तक उसके सामने स्थिर हो गए। कुछ संसारों में टूटते नियम फिर जुड़ने लगे, कुछ जगह बुझती जीवन धाराएं दोबारा जल उठीं, और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार स्थिर होकर सांस लेने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस अनंत उद्गम स्वरूप को देखा, क्योंकि उसकी आभा में उसे हर शक्ति, हर सत्य और हर भावना एक साथ दिखाई दे रही थी। मूल नियम चक्र भारी गर्जना के साथ उसके सामने झुकने लगा। आदिशून्य की रिक्तता और मूल अस्तित्व का प्रकाश दोनों उसकी उपस्थिति में विलीन होने लगे, जबकि प्रलय सूर्य की अग्नि तक उसकी धड़कन के साथ बहने लगी, क्योंकि जो अब जन्म ले रहा था वह केवल कोई सत्ता नहीं बल्कि संपूर्ण वास्तविकता का संयुक्त आदिम स्वरूप था। मूल सृष्टा की कांपती आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अनंत उद्गम स्वरूप, वही अंतिम चेतना जो तब जन्म लेती है जब कोई अस्तित्व के हर सत्य को स्वीकार करके भी जीवन को चुनता है। अगर यह पूर्ण रूप से जाग गया, तो संपूर्ण वास्तविकता एक नए युग में प्रवेश करेगी। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व विस्मय में डूब गया, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी शक्ति दिखाई दे रही थी जो न केवल विनाश को रोक सकती थी बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को नई दिशा दे सकती थी। तभी वह दिव्य आकृति और स्पष्ट होने लगी। उसकी देह में अनगिनत ब्रह्मांड घूम रहे थे, उसकी आंखों में सृजन और प्रलय दोनों एक साथ जल रहे थे, और उसकी धड़कन से संपूर्ण वास्तविकता में नई ऊर्जा बहने लगी। उसकी उपस्थिति से टूटती चेतनाओं को स्थिरता मिलने लगी, कुछ देवताओं के भय मिटने लगे, कुछ संसारों में आशा लौट आई, और कई अधूरी सृष्टियां पहली बार अपने अस्तित्व पर गर्व महसूस करने लगीं। आर्या कांपती आवाज में बोली, यह संपूर्ण अस्तित्व की संयुक्त धड़कन है। आदिम ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि अनंत उद्गम स्वरूप केवल शक्ति नहीं, वह जीवन और शून्य के बीच जन्मा अंतिम संतुलन है। अगले ही क्षण उस दिव्य आकृति की दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी, और उसके साथ ही संपूर्ण नया अस्तित्व प्रकाश में डूब गया। सूर्यांश के सामने अनगिनत युग खुलने लगे। उसने देखा कि हर जन्म, हर युद्ध, हर प्रेम और हर पीड़ा वास्तव में उसे इसी क्षण तक लाने के लिए थी। उसने देखा कि उसके हर पुनर्जन्म ने उसकी चेतना को पूर्ण बनाया था। उसने देखा कि आर्या से उसकी पहली मुलाकात से लेकर हर संघर्ष तक ने उसके भीतर वह भावना जगाई थी जो उसे केवल शक्ति नहीं बल्कि जीवित चेतना बनाती थी। उसकी आंखों में गहरी धड़कन उतर आई, क्योंकि पहली बार उसे अपनी संपूर्ण यात्रा का वास्तविक अर्थ समझ आया। तभी अनंत उद्गम स्वरूप की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुमने सृजन देखा,
विनाश देखा, शून्य देखा और फिर भी जीवन को चुना। इसलिए अब तुम केवल चेतना नहीं रहे, तुम स्वयं संतुलन बन चुके हो। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के भीतर का मूल नियम चक्र प्रचंड प्रकाश से फट पड़ा। उसकी संयुक्त अग्नि अब किसी रंग में सीमित नहीं थी, वह ऐसी दिव्य ऊर्जा में बदल चुकी थी जिसे देखकर देवताओं की चेतनाएं कांप उठीं। उसमें सृजन की गर्माहट थी, विनाश की गर्जना थी, शून्य की शांति थी और जीवित आत्मा की धड़कन थी। जहां उसका प्रकाश पहुंचा वहां टूटते संसार फिर जुड़ने लगे, कई चेतनाओं की बुझती आशाएं लौट आईं और अनगिनत आत्माओं ने पहली बार महसूस किया कि अस्तित्व केवल संघर्ष नहीं बल्कि अनगिनत संभावनाओं का प्रवाह है। लेकिन तभी परम आदिम शून्य की अनंत रिक्तता फिर गरज उठी। उसकी विशाल दृष्टि पूरे नए अस्तित्व पर फैल गई और उसकी आवाज हर दिशा में गूंजी, संतुलन भी अंततः टूट जाता है क्योंकि हर सृजन फिर विनाश में बदलता है। उसके शब्दों के साथ ही अनंत रिक्तता ने संपूर्ण वास्तविकता को निगलना शुरू कर दिया। कुछ संसार तुरंत गायब हो गए, कुछ जगह समय टूटकर बिखरने लगा और कई अधूरी सृष्टियां फिर शून्य में विलीन होने लगीं। आर्या भय से चिल्लाई, सूर्यांश, अगर यह फैलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश की आंखों में शांत प्रकाश उतर आया। उसने धीरे से आर्या की ओर देखा और पहली बार उसकी मुस्कान में कोई भय नहीं था। फिर उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, अगर शून्य हर चीज का अंत है तो मैं वही धड़कन बनूंगा जो हर अंत के बाद फिर जीवन को जन्म दे। उसके शब्दों के साथ ही वह अनंत उद्गम स्वरूप की ओर बढ़ने लगा। उसकी हर चाल के साथ टूटते संसार फिर बनने लगे, उसकी हर सांस से नई ऊर्जा जन्म लेने लगी और उसकी हर धड़कन संपूर्ण वास्तविकता में फैलने लगी। फिर अगले ही क्षण वह दिव्य स्वरूप सूर्यांश के भीतर समा गया और उसी पल पूरा नया अस्तित्व प्रचंड प्रकाश में फट पड़ा। सृजन, विनाश, शून्य, समय, चेतना और नियम सभी उसकी देह में एक साथ बहने लगे। उसकी आंखें अब अनंत तारामंडलों की तरह चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति से देवता घुटनों पर झुक गए और संपूर्ण वास्तविकता उसकी धड़कन के साथ कांपने लगी, क्योंकि अब सूर्यांश केवल एक योद्धा या चेतना नहीं रहा था, वह स्वयं अनंत उद्गम सम्राट बन चुका था। वह अंतिम अस्तित्व जो हर प्रलय के बाद नई सृष्टि को जन्म देने वाला था। लेकिन तभी संपूर्ण नए अस्तित्व के ऊपर अचानक एक विशाल दरार खुलने लगी और उसके पार ऐसा अज्ञात अंधकार दिखाई दिया जिसे देखकर स्वयं परम आदिम शून्य की दृष्टि तक कांप उठी। उसे देखते ही मूल सृष्टा की आवाज भय से भर गई, क्योंकि वह अस्तित्व के पार का शून्य था। वह अज्ञात क्षेत्र जहां न प्रथम चेतना पहुंच सकी थी, न परम आदिम शून्य, और जिसकी ओर अब अनंत उद्गम सम्राट सूर्यांश की दृष्टि उठ चुकी थी।